बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन और प्रोग्राम की सीरीज़ जो आप मुलाहिज़ा करते हैं वो है मेरी माँ। आज एक नशिस्त या बैठक आप कहें, बड़े सालों की ड्यू थी। तो वक्त एक मुकर्रर होता है और जो बात जिस वक्त होनी है वो उस वक्त ही हो के रहती है। वो ना वक्त से पहले और ना किस्मत से ज़्यादा, जैसे मौला अली करम वजू का फरमान भी। तो मैं आज आते हुए मुझे ये भी ख़्याल आ रहा था कि कैसे मैं आपका वो कराऊँ तारुफ़। तो हमारे दोस्त हैं फ़ारूक रिंद साहब, बहुत ही नामवर हिदायतकार हैं, तो वो उनकी बात ने मुझे बड़ी मदद दी आज। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में ज़रूर तलाश करें और ढूँढें कि जिनके आँसू मुस्कुराते हों और उनकी मुस्कुराहट में आँसू। वो बड़े मुखलिस और इखलास वाले लोग होते हैं और उनसे अगर मट्टी की खुशबू आए, मट्टी से इबारत हों, मट्टी से जुड़े हुए हों, तो सुभान अल्लाह, ये तो खुशबू ही आने लगे आपको उनके पास से। और फिर एक मेहनत, दुआओं का सिलसिला, यकीन का सिलसिला। बट इफ़ आई रिमेंबर, और अभी जब आप देखेंगे तो मुझे ये एक बड़ी मुबहिम सी बात हमेशा लगती है कि मैं जब पहली बार उन्हें मिला तो मुझे एक बहुत नामालूम उदासी नज़र आई चेहरे पे। और आप अब भी कभी देखेंगे, आँखें, मुस्कुराहट, बात, तो आपको उसके अंदर एक नामालूम वो जो उदासी है वो नज़र आएगी। और वो कहते हैं कि वो तख्लीक जो है, क्रिएटिविटी, उसकी एक निशानी भी हुआ करती है। तो साथ हमारा इनका जो है वो कोई बड़ा दिल वाला ही है। ज़रा सामने चुबारे उत्ते आ, सोचना भी ना। और फिर मैं सोचे, अवामी फनकार कौन सा होता है, अवामी गुलूकार कौन सा होता है। हमने ये सुना वो होता है जिसका पल्स पे हाथ होता है, नब्ज पे, नब्बाज हुआ करता है। जब वो गाता है, वो बोलता है, तो पब्लिक को लगता है ये तो हम गा रहे हैं और हम बोल रहे हैं। ये मलकवाल को दुनिया अब इनके हवाले से जानती है। और ये बड़े प्यारे हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े नडर हैं और बड़े खालिस हैं। देसी क्यों नहीं होता जिस तरह, बिल्कुल उसी तरह हमारे साथ मौजूद है मलकू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मजाज कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ वैसे ही मतलब वो पुरानी यादें, वो इशफाक साहब के रो के रेफरेंस, जाना, उफ। वो हमारी असल मुलाकात, हमारी का जो रेफरेंस था, यस रेफरेंस उफ। था। और मुझे याद है कि आपने ही कहा था कि मिन्नता। उफ यार, मैं अभी भी, बल्कि मुझे कभी कभी लगता है मलकू, मैं आपको ये भी बताऊं खातिनो हज़रात, ये आंखें जिनकी हो ना अशकों की दौलत से माला माल, वो कीमती लोग होते हैं। मैंने नहीं ये सोचा था कि क्या, लेकिन ये जहाँ से गए, मेरा अब ये दिल ये है कि अगर मैं वो आपको उस कैफियत समझा सकूं या इनके मतलब बता सकूं, तो मैं अब इनसे ये कहूँगा कि हम मिन्नता दे नाल से ही शुरू करें बात, तो आगे बढ़े। बिस्मिल्लाह। मुझे याद है कि रेफरेंस एक बड़ा रेफरेंस एक, आवारी में अब उस बाबे शहबाज शेख साहब। उस बाबे का नाम ना आए तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादती है ऑडियंस के साथ। तो मुझे बस वो सही हमारी मुलाकात वो मेरा आपका तारुफ और बस वो था, वही। आपको मैंने उस दिन पहचाना और जाना, और फिर आप तो हमारे दिल पे ही राज करने लगे। ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहिया, ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहिया, हथ भी मैं जोड़े पैरी ओ माये दे मैं पईया, ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहिया।
टुर गया कली मैनू ओ छड़ मेरा यार वे रोक भी न सकिया ओनू मेरा सच्चा प्यार वे यादां ला के सीने रोंदी देर तक रही रब दे हवाले कली ओ छोड़ जान वालिया तेरा ए विछोड़ा ऐसा ओ सीने नाल ला लिया जिस ये बैठक और रेफरेंस का जिक्र कर रहे हैं मलकू, मुझे भी ये ख्याल आया कि ये फ़कत 21 बरस पुरानी बात है। 2004 7 सितंबर 2004 और मेरा वो बस स्टार्ट था जी का विसाल मेरा और वो मेरा स्टार्ट था फिर मेरे ख्याल उसके 1 महीने के अंदर ही ये रेफरेंस हुआ था गालिबन ओल्ड रावियंस एसोसिएशन का। और मलकू ने ये जब ये गाया तो हम सिस्कियाँ और कराना ही सुन रहे थे और ख़ुद की भी यही हालत थी। मैं ये जो एक मलकू अब एक विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यू, अगर मैं देखूं, लिटरेचर से आपका ताल्लुक़ है, आप जानते हैं, और फिर आपके शायरी, आपके पैराए में हमारी, हाँ जी दे दे बेटे टिशू पेपर, वो कल्चर हमारा झलकता है और नज़र आता है। तो ये जो बात है वो उदासी का मंबा कहाँ से आता है? कहते हैं देर पा उदासी होती है, खुशी तो नहीं होती है। मैं बताता हूँ आपको, मुझे आप बताएं, अगर कोई बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बड़े बड़े कंपोजर लेजेंड लोग जिनको सुरों का पता है, रागों का पता है, मुझे एक बताएं, एक बच्चा जो गांव से आया है उसको ये रागों कैसे पता चल गया? दर्द इतने थे, तकलीफें इतनी देखी है मैंने, इतना जुल्म देखा है, नाइंसाफ़ी देखी है, ज़्यादतियाँ लोगों ने देखी, इस्तेसाल जिसे आप, वो मेरा पहला गाना ही मिन्नता द नाल था, वो बेसिकली मेरा हाड़ा था। हाड़ा, मेरा हाड़ा था वो, मेरा अब हाड़ा कौन बताएगा कि हाड़ा क्या होता है? वाह वाह वाह, वो हाड़ा था वो। अतीनो ज़ाद, ये जो हाड़ा है ना, ये आप अंग्रेजी, कहीं इटालियन, फ्रेंच में हाड़े का मुतबादल आपको लफ्ज़ नहीं। तो वो हाड़े थे और वो शायरी वो आप कह रहे कि मुझे खुदा की कसम, मुझे रब्बे काबा की कसम है कि मैं उसका इतना शुक्र अदा करता हूँ, जब इंसान मुसम्मम इरादा सच्चे दिल से रब से कुछ भी मांगो। एक बच्चा चौथी जमात में पढ़ता है, टाट स्कूल में है, बब्बर शेर यूरिया का बस्ता है, उसमें एक तख्ती है, उसमें स्लेट है, गाची है। बब्बर शेर यूरिया का बस्ता जो उस बोरी से बस्ता बना हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा जी। ये बस्ते मैं क्या होता, अब रास्ते में जा रहा है और कह रहा है कि मैं स्टार बनूंगा, अल्लाह मैंने स्टार बनना है, पाँव में जूते नहीं है, रब से मांगा, सब कुछ दिया, और फिर कह रहा हूँ नूर भाई कि मैं अपने रब से जो मांगता हूँ ना वो देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी कसम कि जो मैं सोचता हूँ और ये जो मैं आज हूँ, ये मेरे ख्वाब का हिस्सा, मैं जो ख्वाब बचपन में देखा था, दिखाया उसने था। अल्लाह, ख्वाब वो ताबीर भी वही देने वाला, ताबीर भी देने वाला। मैंने ये कहा कि ताबीर देने वाला तू है, अल्लाह सबसे बड़ा मुसव्वर है तू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसमें आपका नाम क्या लिखा? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। बड़ा मैं अपनी माँ को याद, अच्छा अम्मा को मैंने कहा, जब लाहौर में बंदा आता है ना, थोड़ा सैड हो गए थे, प्रोग्राम थोड़ा सा हम हैप्पी भी करते हैं, अम्मा से मैंने कहा अम्मा गल सुनो, मेरा नाम बड़े देसी रखे तुसी, हाय हाय कितनी बड़ी। उन्होंने कहा अच्छा पुत्र वड्डा मोहम्मद असलम सी, मैं मोहम्मद अशरफ। ये इनकी सादगी है। और मेरी माँ मेरी इंस्पिरेशन थी, मेरी माँ ने कभी झूठ नहीं बोला। कितने बहन भाई हैं आप?
5 बहनें, हम 2 भाई थे। आप 2 भाई और आपका नंबर? मैं लास्ट पे हूँ, सबसे लास्ट पे, सबसे छोटे? सबसे छोटा हूँ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ करोड़ी, पेट पेट करोड़ी करोड़ी। भी कहीदा है, ਉਹ ਵੀ। लेकिन मेरी अम्मा से बातें बड़ी मज़े की होती थी। आप बिलीव करें, ऐसी मतलब ये आम बंदा उसको मज़ा नहीं, उसके एसेंस का मज़ा नहीं ले सकता। ये जो अब आप जहाँ पैदा हुए वो उसको हम मलकवाल कहेंगे या वो पिंड का नाम? बेसिकली गाँव, वो गाँव भी वो- नहीं है, वो बेसिकली मेरा एक दोस्त गया था गाँव, बड़े मज़े की बात है। अब वो खड़ा होकर तो जान कर रहा है, ओ मलक दा घर है, यानी कि 50 घर भी नहीं है, हाँ, 50 घर, 20 घर होंगे। ठीक 20 घर कितने को दूर होंगे? ठीक हो गए, ठीक हो गए। तो वो जब नवा, फिर उसने कहा, उसने ऐसे सजदा कहता है, यार मैं मान गया परवरदिगार, जब चाहे जिस वक्त चाहे जिसको नवाज। अल्लाह अकबर। अच्छा एक बात, अब ये आपके अलावा शायद मेरा ख्याल कम किसी से हो सकती है, ये जो कच्चे और छोटे घर होते हैं इसमें लोग करीब होते हैं और बड़े घरों में दूर हो जाते हैं। आय हाय हाय, क्या अच्छी बात की। बाहर घर बड़े कच्चे होते थे उस वक्त, लोग बड़े अच्छे होते थे, रिश्ते बड़े मजबूत थे, पक्के रिश्ते थे। अब घर कच्चे थे और रिश्ते पक्के थे। अब घर पक्के पक्के रिश्ते कच्चे। खत्म हो, कच्चे हो गए। एक मकान था, मुझे आज मिस करता उसको, बल्कि मैं अब दोबारा वो बनाऊंगा। एक मकान था कच्चा, मुझे याद है, 7 वो चारपाइयाँ, हाँ, और जिन दिन धुप दे नाल 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 मंजी ने सफर करना ते वेड़ा, वेड़ा, कच्चा हाँ, वेड़ा, कच्चा वेड़ा ते चूल्हा भी फिर चूल्हा पे रात है। को। और वो रात को अक्सर, मतलब मुझे याद है कि मैं उन चारपाइयों में नहीं, वैसे पूरी पाली लगे थे ना, ऐसे लाइन से ना, एक के ऊपर एक ऐसा कर, हाँ। क्योंकि जगह कम होती है, वो फिर यूटिलाइज कर रहा है। यूटिलाइज करें तो उसको ऐसे लगा देते हैं। तो बड़ी वो मुझे याद है, 1 2 3 1 2 3, 6 चारपाइयाँ ऐसे लगी होती। अक्सर मेहमान आते तो नीचे उसके अंदर घुस के सोना है, और अगर मेहमान ज्यादा आ ज्यादा गए गए, आप उस सेकंड पे भी सो सकते हैं। मैं बिल्कुल सोया हूँ, बिल्कुल मुझे बड़ा मज़ा आता था। बिल्कुल ठीक। और बारिशों में वो मकान बह जाते थे, मुझे याद है, वो मकान कच्चा, पानी के हवाले, मुझे वो याद है। चल सच ये है कि उस मिट्टी से मैंने बड़ा कुछ सीखा है। और अपनी माँ, मेरा जो सारा ये ज़िंदगी है, ये मेरी माँ का दर्स है। लोग कहते हैं ना, अनपढ़ नहीं होती माँ यार, किसने कहा दिया, किसने कहा माँ अनपढ़ थी यार, क्या कर रहे हो, ये किताबें शिताबें क्या होते हैं। अब माँ और मैं लेटे हुए हैं, मैं मैट्रिक करके लाहौर आया, आने का सबको पता कैसे आया, माँ से कह के, माँ मैंने बड़ा आदमी बनना है, मैंने स्टार बनना है। उसने आज तक नहीं कहा, माँ कहती नहीं कि नहीं नहीं पुत्र फलां, अच्छा तू जो कह रहा है ठीक ही होगा, जो तू कह रहे हो ठीक ही होगा। यानी कि मैं जिक्र करूँ जवाद भाई का, तो वो खुद इस बात का गवाह है कि मेरा सिंगर बनना नामुमकिन था, और जो नामुमकिन को माँ की दुआ मुमकिन करती, वो मैं हूँ। वो तो मूसा का हमसफर कर देती है माँ की दुआ, है ना जी? वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। मुझे ये बताएं, बिल्कुल उस तरफ आते हैं, आपकी पहली मुलाकात और शहर की तरफ आना भी, लेकिन यार ये जो आप बता रहे हैं ये तो हम थे, ये हमारी रहतल थी, हमें क्या हो गया? हम अपनी असल, मतलब मैंने आपकी कोई बैठक और कोई नशिस्त और कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं सुनी कि जिसमें आपने अपनी असल का, अपने ओरिजिन का, जहाँ से आपका ताल्लुक, हत्ता कि आपका नाम भी उसका आशका, आप भी उन लोगों को जानते हैं जो अपनी असल ही भूल गए हैं। होगा नहीं नहीं हम तो वहाँ नहीं, ये होता क्या बंदे के साथ? ये बेसिकली अपने आप को धोखा देने वाली बात होती है। अब मैं हूँ ना, तो मैं अगर जहाँ भी रहूँगा, अल्लाह ने मुझे अरूज दिया है, अगर पस्ती में भी आऊँगा तो मैं सुकून पे रहूँगा। दोस्त एक नीचे बैठा था ज़मीन पे, तो कहते यार ज़मीन बैठा है, कहता है यार मैंने डिगने का कोई डर नहीं, इत्थों की डिगना इत्थों मैं की डिगांगा, तो मैं उसमें हैप्पी हूँ। सुभान अल्लाह। मैं उस ज़मीन पे बैठा तो मज़ा ले कुर्सी रहा दा है डेंजर है फिर, Yes, कुर्सी तो ये चले ये टूट सकती है और छीन भी सकता है, हाशियत भी सकती, ये कोई भी छीन सकता है, लेकिन बिल्कुल ठीक। वहाँ से जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसने क्या गिरना है? क्या करना है। उसने क्या तो मेरी सारी ज़िंदगी इससे इबारत है और मुझे अच्छा लगता है। यार मुझे ये बताएं, आप छोड़ें बड़े, अब ये तो आपसे तो बहुत ज़रूरी है, मुझे ये बताएं कि जो हमारा जिन्हों पिंड असी कहीदा है, उधर लोरियां और बोलियां क्या थी जो मलकू ने बचपन में सुनी, या अगर आप वो सफ़र की बात कर रहे हैं, शेर बबर यूरिया के वो बस्ते की बात कर रहे हैं, तो म्यूज़िक पहला आपके कान में जो पड़ा है वो
वो क्या था अगर मैं आपसे मैं बताता हूँ। मुझे याद है कि मेरी माँ सुबह उठ कर ना हमद करती थी। अच्छा, हमद क्या करती थी, वो झाड़ू भी देती थी घर में, साथ-साथ सफाई हो रही है? सफाई, और गली में भी करती थी। अब प्रॉब्लम क्या हो, आहा! वाह जी वाह! गली की क्यों करती थी सफाई, अपनी तो कर ली कि नहीं यार ये मेरा घर है, ये गली है, लोग तंग ना हो, नमाजी तंग ना हो। हाँ, वो करती थी और साथ सुबहान रब्बी अलाला का विद करती थी। यानी हम्द के साथ अंदर की भी सफाई हो रही है और बाहर की भी सफाई हो रही है। और वो कोई तर्ज थी या किस तरह पढ़ना था? मैं रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि यकदम उस सवाल पे आप गए हैं तो मुझे वो रिकॉल करनी पड़ेगी, लेकिन उनकी मुझे लोरी थी ने जो मुझे लोरी सुनाती वो मुझे याद है। अच्छा जी। मेहंदी लायो लायो, मेहंदी लायो लायो, निस मेरे लाडले नू कोल, और मेरे सर में से खारिज कर मैं सो जाता। हल्की-हल्की ना उंगली है वो बालों में जो उंगली। और ऐसे रोड मट्टी निकालती हाँ, रहती वही। थी क्योंकि गाँव था। मैं कौन सा इसी में खेलता था। ठीक। मेहंदी लायो लायो, निस मेरे लाडले नू कोल बहाओ, सईयों नी सेरिया वालड़े नू, तेरी मेहंदी दे विच आना तेनू मेहंदी लावे मां। वहां से सुर आए मेरे अंदर, तासीर सुर लेके पता चला मुझे एक और बड़ी मजे की बात कहती है, गाना बजाना ना पुत्रे हराम नहीं है, समझ हराम है। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। जब मैंने मास्टर वास्टर कर लिया तो CSS के चक्करों में था, तो मैंने कहा, कहती गाँव वाले ने कहा ना कि अफसर बनना सी, कहती है जो कर रहा है ठीक कर रहा है और जो करता है ठीक कर। माँ की सपोर्ट थी, मॉरल, फाइनेंशियल, इमोशनल, बहुत अजीम औरत थी कि मुझे ये बताएं कि बिलउमूम ये कहते हैं, अब मुझे बल्कि डॉक्टर हुसैन मुबशिर की बात याद आ गई। वो कहते थे कि यार वो माड़े दे नाल खलोना चाहिए, और ना रब भी खलोंदा। यस, और माँ अपने सबसे माड़े बेटे के सबसे साथ कंडीशन मैं कह रहा ऐसे हूँ ये ऐसे 100% सही है। मैं सच बताऊं कि बड़े भाई की माँ ज़्यादा सपोर्ट करती थी, तो मैंने कहा माँ कहती माड़ा है। पुत्र पावे लख जहान दे मंदे ने, मावा आखन सारे जग तू चंगे ने, मुफ्त चेड़ियां ने एक दुआवां लभदियां नहीं। यही है बस, अब तो उनकी यादें हैं। अगर आपने जिंदा एक शक्ल में माँ जी मलकू की वालदा माजदा की दुआ को देखना है तो वो यहाँ हमारे सामने बैठे। आज के प्रोग्राम का मिजाज कुछ ऐसा ही होगा। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। ना चुप कुड़िए ना शर्मा कुड़िए, ਐਵੇਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਤੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਕੁੜੀਏ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨੀ ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ, ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ। वाह 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 जी वाह। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मलकू हमारे साथ है। अच्छा जी, ये जो अब बात है, चबारा जब आप कहते हैं तो ये अब किसको कैसे बताएं कि उर्दू में तो चबारा है, लेकिन ये जो चबारा है सही लहजा तो ये प्रोनाउंसिएशन यस यस, चबारा, am I right? यस सही यस, कह रहा हूँ? चबारा। अब ये बताएं कि चबारा होता क्या है, जरा जो आपके देखने वाले हो, एक तो उनकी यादें भी ताज़ा हो और जरा वो तो पता लगे जैसे। चबारा बेसिकली जो गांव में होता है ना, वो सेकंड पोर्शन में बनाते हैं। एक तो थोड़ा सा वो खुला होता है ठीक है। और उसमें बारियां हैं? ज्यादा होती हैं हर side बारियां यार, सुभान अल्लाह। हुण बारी दा भी तो दसो मैं। में। बारी विंड, खट्टड़ गया ते खट के ले आंदा बारी थाड़ी वही है जी। यस यस, वही हाँ, बारी। वही। और वो बारियां होती हैं और बड़ी खूबसूरत लगती है, हवादार होता है। एक तो ये होता है, वो होता है कि आप हवा लें,
सेकेंडली वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी होता है। ठीक है। असी अजकर बना, लेकिन वो खूबसूरती, वो एसेंस हाँ, वो असल नहीं है। अब हम वो आप अपने आर्किटेक्चर में देखते हैं, लोगों बनाते छोटी आर्च वो बारी करके, लेकिन अगर मैं पूछूं खिड़की और बारी में क्या फर्क है तो कैसे आप बताएंगे? मेरे ख्याल है खिड़की जो है मॉडर्न हो गई है, उसके दरवाजे होते हैं, हाँ, लेकिन वो जो बारी के अंदर दरवाजा नहीं होता था, वो आर्ची होती बारी में दरवाजा नहीं, छोटी थी, छोटी सी। ओए होए। यार वो जो बर्तन ऊपर रखने का जो एक सिलसिला था, उसको क्या कहते हैं पता हाँ, आपको? जो बताया दैट्स कॉल्ड पड़छत्ती। पर छत्ती का, हाँ, और उस पे पीतल के बर्तन, रखे जाते थे और अच्छे प्लेस सजा के और भी बड़ी रखे जाते खूबसूरती से वो जो जहेज होता था उसको रखते थे, थे। उसको रखते थे, और उसके अलावा हर साल बाद उसकी सफाई होती थी, सफाई होती थी। उतारना उनको, जी, जी। मांजना उनको, फिर चमक आती थी। हाँ जी। तो आजकल साइंस कह रही है वो बड़े अच्छे थे मेडिकली। इसका मतलब है अब कि कह रहे पहले थे। लोग ज्यादा हाँ, अक्लमंद थे हाँ, हमसे। हाँ, वो जो आपकी वो जो आता था पांडे कली करा लो, वो आपने पूरी तांबे पे, फिर अब उसकी तो शिफा की इतनी बातें आ गई कि उसमें आप पिए तो वो क्या उसके असर है वो सारे। इसका मतलब है कि पहले लोग हमसे पहले ज्यादा लोग पढ़े से- लिखे थे। ओए, ये वाह, है वाह, वाह। असल, वो सच था सारा, वो सच था। ये झूठ है सारा। यार ये जो सच और असल से नकल तक का सफर है, इसकी किस किस तर्ज की कीमतें अदा की हैं हमने? वैसे ये है कि हाँ, हम रिश्ते वर्षा सारे, जो है, हमारा कल्चर जो नहीं है। नहीं, हमने बड़ा जल्दी माशाल्लाह सफर तय किया है। ओए, लोगों कौमों को ना बड़ा टाइम लगता है, हाँ। हम बहुत जल्दी सारे, और बहुत बड़ा, बड़े थोड़े पैसों पे ये सौदा अब हमने माशाल्लाह कर हम वो सफर तय कर रहे हैं। तो हमें तो बड़ी कीमत अदा की है। देखो, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि मैं आखिरी जनरेशन हूँ जिसमें पता है कि ये माँ है, ये बहन है, ये चाचा है, ये कज़न है, ये मेरा कल्चर है। अब सब खत्म, हाँ, नहीं खत्म, हम लास्ट हैं, सही कह रहे हैं आप। हम लास्ट देखने में जनरेशन है। ऐसे ही बिल्कुल महसूस होता है जैसे। क्योंकि हमने बच्चों को बहुत दूर कर दिया, न्यू जनरेशन को बहुत दूर कर दिया है। और स्पेशली क्रेडिट गोज टू मीडिया, उन्होंने बहुत मॉड स्कॉट कर दिया है, जो हम नहीं है, जो हम है ही नहीं। जो हम है ही नहीं, वो हम बनने की कोशिश कर रहे ड्रामों में भी हम जो दिखा रहे हैं हैं। ना, वो भी दिखा, कहाँ का ड्रामा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात। वो हम गलत दिखा रहे हैं, हमारा है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। मुझे ये नहीं कि एतराज़ है, क्योंकि बात सच ये है कि हम वो दिखा रहे हैं जो हकीकत नहीं है। हमारे कल्चर में मासी मासी होती है, भाभी भाभी होती है, बहन बहन होती है। वाह जी वाह। भाई अब कहाँ से कहाँ चले गए? ताया, ताई, चाची, सारे साली, मासड़, मतलब वो। मासी, हाँ, मासड़, तो रिश्ते ऐसे से। अच्छा, रिश्ते। मासी का मतलब क्या है? माँ। माँ और मासी, माँ जैसी, हाँ। ठीक है ना बाजी? चाची क्या है? चाचे जैसी। चाची जैसी। इसका मतलब आपका ब्लड रिलेशन हो गया। वाह, वाह। लफ्जों में हाँ, हाँ। आपका ब्लड रिलेशन। उर्दू में खुलेरी बहन जब आप कहते थे तो वो खाला की खाला की वह हुई ना भाई, ये बात बिल्कुल। बात ये कि हम लोग उससे हट के हैं, हम सिर्फ कमर्शियल, आंटी हो गई तो सारी, तो अंकल हो हम गए थे सिर्फ सारे। यूट्यूब के पैसों के चक्करों में ना बर्बाद हो रहे हैं। वो जो डॉलर्स आ रहे हैं ना हमें सेंट में, उसके चक्कर में बर्बादी उतार रहे हैं हम। बल्कि मुझे ये बताएं, आपने शुरू जब बात की तो आपने कहा मैंने चौथी जमात का बच्चा स्टार। आपके ज़हन में कौन थे स्टार, किनको आप देखते थे कि ऐसा मुझे बनना है? मतलब कौन सी थी इंस्पिरेशन? को होंगे लोग ज़हन में जो आप सोचते होंगे कि मैंने ऐसा बनना है? देखिए नूर भाई, मैंने देखे दो लोग थे, सुने तो, देखे तो खैर नहीं थे, सुने दो लोग थे। उस वक्त मुझे याद है कि मंसूर मलंगी हुआ करते थे। ओए हाय हाय। मेरी सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है ना, वो मलंगी साहब थे। वो भी क्योंकि घर में तो टेप नहीं थी, हमसाया था, मुझे अच्छा लगता है, उसका नाम था मानू माछी। नाम मुश्किल है, लेकिन उसको मानू सब कहते हैं, मैं भी मानू कहता हूँ। तो वो बड़ा म्यूजिक लवर था, मुझे भी बड़ा शौक था। ठीक, और सामने घर था खान साहब का हमारे ना, ठीक है। मतलब वो जाकर मजालस पढ़ते थे। ठीक। अब रात को जाकर साहब ने अपना रियाज करना है, एजाज जाकर आज भी जिंदा है। और दिन को मानू माछी जो है उसका गाना टेप पे चलना, नेशनल की टेप होती थी, अच्छा जी। एक ताकड़ी वाली ना। तो मैं, मुझे कभी कभी मुझे उधार भी दे देता था, वाह यार जी तू वाह। मेरा दोस्त है, वाह यानी जी। कि मुझसे बड़ा था ठीक है। तो, लेकिन मुझसे प्यार करते थे। अच्छा, मुझसे आज भी सारा गाँव वैसे ही प्यार करता है, क्योंकि मैं बड़ा लविंग सा बच्चा था, ना लड़ाई है ना झगड़ा है। तो वो मंसूर मलंगी लगाता था तो मैं सुनता था, कभी कभी उसके पास चले जाना। पहला गीत कौन सा सुना था? अब मुझे याद है, बाजार विकांदी सरवे, मेरा पिछली गली विच घर वे, ओ एक फुल मोतिये दा मार के जगह सोहणीए, नीक फुल मोतिये दा मार के जगह सोहणीए, बाजार विकांदियां छुरियां, बाजार विकांदियां छुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, वे एक फुल
मोतिये दा मार के। अब ये एसेंस देखें, उस गाने का क्या एसेंस है और आज हमने उसका क्या बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, माइया टप्पा जिसमें पहली बात कमानी नहीं होता, नहीं होता। दूसरे में मानी आता है, मंसूर मलंगी साहब को मैं मेरे लिए बड़ा ऑनर है खातिन हज़रात कि मुझे याद है कि निसार मेमन साहब हमारे फेडरल मिनिस्टर थे उस वक्त, मुशर्रफ साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो एक हुई थी महफिल जिसमें मैंने उनको अनाउंस किया और उन्होंने वो परफॉर्म किया। क्या ये बात आप बतौर फनकार इससे एग्री करते हैं कि लोगों का पूरा करियर और मंसूर मलंगी साहब का ये एक एक गीत गाना ऐसे ही बारह है, ऐसे ही है। अगर मैं ये नहीं कहूँगा तो मेरे से आता है कि मैं झूठ बोलूँगा। फोक का जो मेहदी हसन हुआ वो मंसूर मलंगी हुआ। इतना सुरीला, इतना, जिस बंदे मैंने सुना ही उनको है बचपन में। अब आप देखिए मेरी माँ कितना सुरीला गाती थी, मुझे अब आया है वो कितना अच्छा सुरीला गाती थी। मेहदी जो आपने सुनाया यार, ये तो मैं तो सोचूं यार इसको आपको रिकॉर्ड भी मैंने करना कर भी चाहिए। दिया, बल्कि अच्छा, आप अच्छा ये अपने मैं अपनी माँ की याद में ना कुछ लिखना कहाँ से आगाज होता है? गांव से ही हो गया था थोड़ा बहुत वो लिखने का मैं या? चौथी पांचवी छठी में मैं उस वक्त लिखना ही? शुरू हो गया था, कुछ ना कुछ मैं लिखता है। ठीक है। जाते जाते वो जुदाई की बात करता था। हम्म। अच्छा, मेरे मुंह से उर्दू अच्छी नहीं लगती, मैं लिखता उर्दू अच्छा। जो वो वारिस में की बात मुझे बड़ी मजे की याद आई है। कहना है सिंगर साड़ा दोस्त है मलकू, इन्हें एम इंग्लिश पंजाबी की तो है। It was nice। जवाब मैं अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बताऊं, बिल्कुल दुनिया भर में अंग्रेजी के लहजे हैं, उन पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें उर्दू के लहजों पे प्रॉब्लम। यस है। वही लाहौर की उर्दू और होगी, हाँ। कराची की और होगी, गुजराले की और होगी, पेशावर की और होगी, कोयटा की और होगी। सो वो जो इटैलिक्स हैं, जो लहजे हैं, हम उसमें अपना दिल को शादा नहीं करते। अच्छा देखिए, हमें कम्प्लेक्स है, हमारी कौम को ना स्पेशली ये कम्प्लेक्स हो गया। सारी दुनिया में हर बंदा इंग्लिश अपने लहजे में बोलता लहजे है। में बोलता है। हम वो जेफरी बॉयकॉट आंजे हानी उनको सुनते थे, नहीं समझ आती थी। वो जेफरी बॉयकॉट का स्कॉटिश लहजा था, लैटिन होता है सारा है वहाँ, दैट्स ओके विद अस। भाई सरगोदे की मैंने हमेशा इंग्लिश, वेयर इज माय साइकोलो, भाई मेरा एक्सेंट है, मैं कहूंगा बिल्कुल कहो भाई मुझे अच्छा, फख्र है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ प्रॉब्लम? नहीं तो बोलनी चाहिए हाँ। और फख्र होना चाहिए। बच्चों आप कोशिश करें, जो आपका एक्सेंट है ना, जो हाँ। मादरी है, जो आपका अपना है, वही रखें भाई। वही रखें, वो Complex- अगर आपको आती है जिस मर्जी लहजे में बोलें। अच्छा, ये भी देखें आपने, तो जब सफ़र भी बाहर के किया, हम उस तरफ भी आते हैं, यहाँ आके हमें ये डर होता है कि कोई मजाक उड़ाएगा। उधर बाहर जाके तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, केड़ा टेंस ठीक नहीं, केड़ा फला नहीं, वहाँ टेंस का प्रॉब्लम। चक्कर ही कोई चक्कर नहीं ही है। कोई। वहाँ टेंस का चक्कर नहीं है। वहाँ है कि आप जो भी बोल रहे हैं अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, आपने समझाना है। ये एक मीडियम है समझाने का, आप जिस मर्जी एक्सेंट में समझाने का। मैं आपको ये भी बताऊं खातिन हज़रात, मैं इन्होंने तो लाइक आदमी, हमसे तो ना अंग्रेजी ऐसे ना में करें। हुआ मास्टर्स पूरा। ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में 2 तरीके होते हैं, एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है। यानी आप ऐसे समझ लें कि गाड़ी आपने चलाना शुरू की तो जैसे जैसे हादसे होंगे उसमें आप सीख गए, और एक ये कि पहले आप लेसन लें और फिर आएँ। तो इसी तरह आप वो सीख कर करें, लेकिन बाहर जब आप जाते हैं और जब वो बोलते हैं तो किसी को कोई डर नहीं होता, हमें इसी पे डर होता है। इसी तरह मैं उस तरफ भी मलकू से बात करूंगा कि जो डिग्निटी ऑफ वर्क है, जिस पे मैट्रिक में हमने हेनरी किसिंजर और सारे वाकयात को हाँ। सुनते थे, हमें यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है कि ओ की कवेगा। भाई ये जो शहरों के मसले हैं, अब आप गाँव के अंदर में काम देखें और वर्किंग वुमन को देखें या वुमेन को देखें, जितनी भी हैं, कितना काम वो करती है गाँव में, घर में काम करती वो है, काम करती है, गाँव में काम करती वो है। वो जो कहते हैं ना कि शाना बशाना वो करती हैं। इधर तो कोई शाना बशाना नहीं, आजकल काम हो रहा ना कोई कर रही है औरत। मैं सच बताऊं आपको, शायद लोग नाराज़ भी हो जाएं, औरत घर के लिए है, औरत माँ अच्छी है, बहन अच्छी है, ये उसका फ्रंट है, मतलब आप हाँ, अगर देखें वर्किंग वुमेन, वो औरत का अल्लाह ने देखे मर्द पे जिम्मेदारी डाली है। डाली कफालत जो उसकी है वो कफालत बुनियादी जो है, तौर पे वो मर्द का हाल। और प्रॉब्लम ये आ गई कि मर्द को अल्लाह ने हाकम बनाया, अल्लाह ने हाकम बनाया है, वो जो बराबरी का चक्कर है, तो अल्लाह से कौन लड़ सकता है, माने अल्लाह। यानी एरियाज हैं आपके अपने अपनी एक्सपर्टीज के, हाँ, आप कौन घर क्या में कर रहे। सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। लेकिन ये भी खातिन ज़ात, यहाँ भी एक बड़ा अहम बात ये है कि जब आप ये ऐसी बात करेंगे तो आपको लेडी डॉक्टर्स भी दरकार हैं, आपको वो शोबे में लोग भी दरकार हैं, उसका ये मतलब नहीं, लेकिन वो जो आपका अपना अपना फ्रंट है ना, वो उसमें ये बात है। क्या बुलाते थे आप अपनी अम्मी को? माँ जी। माँ जी, बचपन मैंने में माँ जी जिंदगी का? माँ जी बोला है उनको।
माँ जी मैंने कभी नाम तो लिए ही नहीं। और आजकल जो सबसे बड़े मज़े का आजकल जो मैं एंजॉय करता हूँ ना, आपको मज़ा आएगा। काश मेरे दोस्त वो होते इस वक़्त। अक्सर अब कोई बड़ी चीज़ गाड़ी है या हम किसी ब्रांड पे गए हैं कुछ खाना खाने, लाइक किसी भी बड़े मुल्क से बाहर जब जाता हूँ, इधर भी आप मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, बल्कि वो इसको एंजॉय करते हैं। कि मिसाल के तौर पे आप कह लें ब्लू शनैल एक परफ्यूम है, वो लिया है तो यार वो डैडी मेरे लेके आते थे मेरे लिए ना, तो डैडी को ये बड़ा पसंद था। या जब मैं डैडी के साथ फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया, तो हम फलां ब्रांड पे गए, तो सब शॉक्ड होते हैं, तुम्हारे डैडी है। मैंने कहा मैं इसको एंजॉय कर, क्योंकि मैंने कभी बाप नहीं कहा ज़िंदगी, कभी डैडी नहीं मैंने बाप देखे नहीं, तो मैं इसलिए याद करता हूँ उसको, अपने बाप को। अक्सर ये मेरे पापा को घड़ी बहुत पसंद, वो लेके आए थे। कब वो लाए, वो थे ही नहीं। आई वॉज 40 डेज बाबा की डेथ। और मैंने ज़िंदगी में अब्बा ही नहीं कहा, पापा ही नहीं कहा। लेकिन ये है कि वो अब मैंने बच्चों में देखता हूँ, अपने बड़े बेटे को मुस्तफा को मैं भाई भी समझता हूँ, बाप भी समझता बिल्कुल, जो आपने बहन भाइयों का बताया, तो फिर माँ जी ने तो वो जिम्मेदारियाँ हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक जवानी में आपका खामन दुनिया से चला गया, आपने सर्वाइव कैसे करना है। तो मेरी माँ एक लफ्ज़ कहती थी, पुत्र मैं लोहे दा लंगोटा कर लिया। अल्लाह, मैं लोहे दा लंगोटा पा लिया। 5 बेटियाँ 2 बेटे हैं, आसरा भी कोई नहीं। अल्लाह तो है कहती, उसने लंगोटा कस लिया। और वो मुझे याद है 5 भैंसें होती थी अम्मा के पास, वो उसने उठना है सुबह। हम भी जितना कर सकते करते थे, कभी चारा ला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक वो जो तस्वीर अम्मा की है ना, मुझे लगता है उस वक्त दुआ उसने मांगी थी। गाँव का छप्पड़ होता है, छप्पड़ से वो मिट्टी उठा रही थी। मुझे याद, ये तंगारी दाबड़ा इसको बोलते हैं। ऐसे वो ऐसे चुकाई था भी, और पानी में चुकाने वाला भी वो तो कोई नहीं सर सेंटर में खड़ी हैं वो है, और ऐसे मिट्टी उठा के तो ऐसे जब रखा तो कितना पानी वो गंदा आपके ऊपर गिर, वो अपनी छत पे लगा, भैंसों को चारा डालती और क्या थी सुबहान रब्बी ला ला हर वक्त। और जब दूध बेचती नहीं थी, उनके जो सिंपल लफ्ज कहते, नूर नहीं बेची था, दूध पुत्र नहीं बेची था। और दूध को कुरान करीम नूर जो है दूध कहती थी दूध पुत्र नहीं बेची था, अपने बेटे को बेच। अच्छा उनका क्या था, तरीक़ाकार क्या था, वो फिर सुबह मधानी जब डालती थी, सुबह व्रत शुरू होता था, ऐसे मधानी चल भी रही, उसकी आवाज़ आ रही है, साथ साथ पढ़ भी रही है। अब देखें, यानी हाथ कारवल ते दिल यारवल वाली बात। ओहो, अब वो उससे मक्खन निकालती थी, मक्खन निकाल के अपने हिस्से का रख लिया। उसके बाद इतनी पेड़ियाँ उसमें डाल देती थी, महल्लेदार आते थे, उनको लस्सी भी दे रही है और मक्खन भी दे रही है, सखावत का ये आरंभ। उसी मक्खन से सर्वाइवल था घर का। फिर क्या करते थे, उस मक्खन को गर्म करना और घी बनाना। घी मुझे याद है कि चब्बा फुलरवान हमारे पास एक गाँव है, वहाँ अब पता नहीं है उनकी दुकान, बुराना साहब थे, मुझे नाम भूल गया, अभी भूला है वो, वहाँ जाके बेचती थी। और वो जो सौदा गरड़ी में बांध कर आती थी, और उनका स्टेशन पे उतरना, हमारा भाग के जो जाना था ना, वो आज मुझे याद है। और उस मक्खन घी को बेच के वो, अब उनकी मैं बताऊँ कितनी बड़ी मेरी माँ थी। गाँव में शादी थी, किसी बंदे का उस दौर में 40,000 गिर गया। अच्छा जी, 40 उस दौर का आज का वो 4 करोड़ होगा। ऐसे ही होगा। अब सजाद बैंक मैनेजर थे, अल्लाह को गरीब के रहमत करे, हमारे मसाए थे। इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, हमेशा भाइयों जैसा उन्हें पता हो किया, क्योंकि उनका बाप और मेरा बाप दोस्त है, तो आज भी ऐसे रिश्ते हैं। तो सुबह कहता मासी, मेरी अम्मा को मासी जी मेरे ना पैसे गिर गए कोई। अम्मा क्योंकि उसको पता कि सुबह सुबह उठती है
मिर्जा बीबी जो है, मेरी माँ का नाम मिर्जान, मिर्जा। मिर्जा बीबी, हाँ तो नाम इतना प्यारा है। हाँ तो अब उस माँ से डायरेक्ट पूछा कि अम्मा सुबह उठती है तो मैं पूछता हूँ, कहता है मासी वो मेरे को पैसे रात गिर गए ढेर सारे, क्योंकि वो 100 रुपये नोट थे, मुझे भी याद है। तो कड़कने भी थी आवाज़। अम्मा ने सुबह झाड़ू जब दे रही थी तो इकट्ठे कर, ऐसे अच्छा उठाए भी नहीं, ऐसे ही इकट्ठे करके चादर में बांध के तो अंदर रख दी उन्हीं चारपाइयों। शाम को वो उठा तो दौड़ता हुआ आया कि बासी वो पैसे मेरे। कहते हाँ पुत्र मैं झाड़ू गली सफाई कर सा ते वो झाड़ू दे रही सा तो मैं सुने वा पैसे सन तो मैं बन के रखते ना आए। उसने गरठी जब माँ ने दी पैसों के, घर में रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं घर में। मुझे याद है 6 रुपये मेरी फीस थी स्कूल की, जो अक्सर नहीं होती। अम्मा ने गरठी वापस की, उसने गरठी खोली, उसमें से पैसे निकाल के कहा मासी ये आप रख लो। तो कहती है मैं रखने दे, सारे रख, मेरे नहीं है ये तेरे हैं। उस माँ ने मुझे दुआ दी, ये जो बख्त है मेरा, खुदा की कसम माँ की दुआ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मुझे लगता है ज़ाहिरन मेरी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है स्टारों वाली, लेकिन वो जो मट्टी उठाते हुए मेरी माँ ने दुआ की थी ना रब से कि मेरे मलकू चाहिए, तो रब तो लोहे महफूज से भी चेंज करवाती माँ की दुआ। ऐसे ही ऐसे ही। अब आपको बताऊं नकदा कोका की स्टोरी। अरे हाँ, ये इस तरफ तो ज़रूर आएंगे, लेकिन उस तरफ तो हमें अभी तो बड़ी वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको, आप जो ख़ातिन हज़रात को सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये कहानी हम सब की है। जिनको माँ मैसर आई वो खुशबख्त है। लेकिन अभी मैं जब वल्कू की बात सुन रहा था और 40 दिन का वो जो जिक्र है, तो आपको पता है ये जो यतामा है इनके बारे में जो बहुत एहतियात का भी हुक्म है, वो इसलिए भी है कि उनकी निस्बत हो जाती है दुर्र यतीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिन्होंने अपने वालिद गिरामी को नहीं देखा। और वालदा माजदा हज़रत आमना जब 6 बरस की उम्र थी तो उनका विसाल हो गया। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो यतामा हो उनके बारे में बड़ी एहतियात किया कीजिए, क्योंकि उनकी निस्बत है रहमत लिल आलमीन के साथ। दिल की बातों का ये सिलसिला जारी है। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा ए उदों जदों होंदी बेवफाई ए, रुलते गए आ पर चस बड़ी आई, हाय रुलते गए आ पर चस बड़ी आई। क्या बात। अच्छा ये जी अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। ये जो गीत आपका ये भी सुपर डुपर हिट हो गया, लेकिन इसकी तरफ आने से पहले मैं ज़रा फिर पीछे ही चलूँगा। आप मुल्क इससे बड़ा रिलेट कर सकते हैं। ये जो ताना होता है, दिल तोड़ने वाली जो बात होती है, चीर जाती के अंदर दिल ਨੂੰ ना नहीं ख्याल रहता, कहते ज़ख्म भर जाता है ज़बान का, क्या ज़ख्म नहीं जाता। तो जब आप ऐसा ख्वाब देख रहे थे और सब सोच रहे थे, तो उसमें तो फिर बड़े बड़े कमेंट्स सुने होंगे आपने, ऐसे गाँव से लेके शहर तक। नहीं, आपको पता ही नहीं है, मेरे साथ बड़ा बड़ा लोगों ने किया बदतमीजी, लेकिन मैं बोलता नहीं था। हाँ, मैं उसका वो हूँ, वो मैं जो जिसको नामालूम उदासी कह रहा हूँ वो थी, लेकिन यू आर क्वाइट। मैं बोलता नहीं था। तो किसी ने कहा स्टूडियो में कि आप बोलते नहीं हैं। मैंने कहा टाइम नहीं है बोलने का, अभी टाइम नहीं है। तो बंदा तभी बोलता है ना जब उसको पता हो यार ये मलकू है। जब टाइम ही नहीं, मुझे जानते ही कोई नहीं, मेरा कोई काम ही नहीं है, तो मैं बोल नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो टाइम फिर दिया मुझे। मैट्रिक के बाद आप गए हैं शहर की तरफ? मैट्रिक के बाद मैं लाहौर आ गया। लाहौर आ गए, और आप उस वक्त माँ जी से क्या बात हुई, क्या कह के गए, वो ज़रा वो तो बताएं। कि बड़ी मज़ेदार स्टोरी है कि मैट्रिक कर लिया और लाहौर आने के पैसे नहीं हैं,
और आगे कॉलेज भी जाने के पैसे नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, बच्चों को लगता है कि ये जो बातें सुना रहे हैं ये कोई वो फेरी टेल्स हैं, हाँ, ऐसा और ये नहीं पैसे है। कौन से मुश्किल होते हैं, तो ये बहुत बच्चों, मेरे बच्चे अब यही अब ये समझेंगे, सही- जब प्रोग्राम ये देखेंगे हाँ, तो ये हाँ, पापा ये क्या कह रहे हैं। हाँ, बल्कि मुस्तफ़ा एक दिन स्कूल नहीं गया तो मैं इसको डांट रहा था, मैंने कहा यार तुम स्कूल नहीं गए, तर भाई इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर, ये उसने जो बात की वो बस मैं चुप ही हो गया। कहता अब अपने पापा को कहते, तो मैं आप अपने पापा को कहते। पापा को कहते, मैंने कहा पापा ही नहीं था। मैट्रिक करने के बाद पैसे नहीं थे तो मैं क्या करता। अच्छा, अब आपका जो इलाका है वहाँ से कितनी दूर बस का अड्डा है, कौन सी बस लाहौर जाती है, वैगन जाती है, किधर जाती है, छत पे बैठना है, सीट पे बैठना है, ज़रा वो भी बताएं। पहले तो ये था कि जब मैं मैट्रिक तक मलकवाल जाता था तो मुझे याद है कि अगर मैं 3:45 सर्दियों में उठ जाता तब मैं स्कूल जा पाता था। 3:45 अगर उठेंगे सर्दियाँ, धुंध, गाँव। धुंध में, और तब वो फिर सफ़र कितना बनता है अब करीबन? सफ़र ये है, अगर मैं अल्लाह ने चाहा टाइम पे उठ गया हूँ और जो गांव की लकड़ियाँ, वो जंगल की गीली लकड़ियाँ हैं, आग जल गई है तो टाइमली रोटी पराठा बन गया अंधेरे में, तो मैं दौड़ के ट्रेन पकड़ लेता था। वहाँ से 2-3 किलोमीटर स्टेशन था पखवाल। ठीक। अगर वो मैं थोड़ा लेट हो गया कि हूँ वो फिर निकल देन गए। मुझे तकरीबन को 10 से 12 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। 10 से 12 किलोमीटर पैदल जाना ज़्यादा पड़ता। होगा, ऐसे कम नहीं बिल्कुल होगा। ठीक है। वहाँ से फिर जाके बस पकड़नी है, बस की छत पे या लटक के वो स्कूल पहुँचना है। ट्रेन पे अगर मैं चढ़ गया हूँ तो मुझे याद है 9 बजे स्कूल लगता था और मैं 5 बजे स्कूल में बैठा था सर्दियों में, उनटाली गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकवाल में। आग जला के 4 घंटे वेट करना है। छुट्टी जब होनी है, ट्रेन मिल गई तो ठीक है, पर फिर रात के वही हम 5, 6, 7, 8 बजे आते थे जब मैं घर पहुँचता था। ये था। और छुट्टी वाले दिन मैं जंगल से लकड़ियाँ भी काटनी है। अच्छा, छुट्टी वाले दिन जंगल से लकड़ियां भी काटनी है, जो बालन है। बालन, बालन है ना जी? हाय हाँ, तो फिर फूकनी हुई है ना, हाय हाय है ना हाय जी भाईजान, उसको सुलगाने के लिए। वो ये जो मैं अब साथे रिलेट कर लूँ, चले मुस्तफ़ा की बात से भी, कहने जिन्ना दे घर विच दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। यस, ऐसे ही है। तो जब आपको सारी इतनी आसाइशें मिल जाती हैं तो उनकी कदर नहीं रहती। ठीक है, आपको जिस प्रोसेस से होके आप निकले, हम अपने बच्चों को फिर इस प्रोसेस से क्यों उठाते हैं तकलीफ से? आए मतलब सब उसको दे दो, जैसे आप कह रहे हैं जो आपकी महरूमी, कि इसको कोई महरूमी ना हो। लेकिन मलकू, आप तो फिर इसी तरह तराशे जाते हैं, जब उस मुश्किल से गुजरे, उस कठाली से गुजरे तो फिर बनते हैं। तो फिर हम तो बच्चों को बहुत आराम और सहल पसंद बना रहे हैं इस वक्त। हम ज्यादती कर रहे हैं, हम ज्यादती कर रहे हैं। हम ज्यादती कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमें लग रहा है। अच्छा, बेसिकली आपके अपने, मैं जब खिलौने लेके आता हूँ तो मैं, अगर वो जो आजकल उड़ाते हैं जहाज वगैरह, हाँ, वो भी बोट वो। से, तो मैं पहले खुद उड़ाता हूँ। बेगम कहती है ए तू अपने लिए लेके और सच भी है, शौक भी तो पूरा होते नहीं मिले। सच ये हाँ, है सच कि ही है। मैं वो सच ही होता बहाना उनको होता है और उड़ा मैं खुद रहा होता हूँ, क्योंकि वो है कम, थोड़ा सा है, वो कमियां हैं सारी। तो माँ जी को बोला कि मैंने लाहौर जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है बच्चे, लेकिन पिंड दे सारे मुंडे, कोई सिपाही भर्ती हो गया, कोई फौज च चला गया, तो उसकी तनख्वाह भी है कुछ 2600-2500, तो बड़ी अट्रैक्शन थी उस वक्त। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। ये कहा आपने, मैंने नहीं, हाँ, मैंने भर्ती नहीं हुई। मैंने पढ़ना है। अच्छा, ज़्यादा स्ट्रेस मेरी पढ़ने पे थी कि मैंने कुछ ना कुछ बड़ा आदमी बनना है। फिर मैं लाहौर आ गया। और लाहौर कैसे आया? ये तो बड़ा जरूरी है, जरा सफर पे हमें लेके चले ना। मैंने 1 साल मेरा मिस हो गया। अच्छा जी, यानी मैट्रिक के बाद। मैट्रिक के बाद। ठीक है। अब मैंने गांव में एक ना एकड़ ज़मीन ली ठेके पे, याद है, 2000 ठेके पे। दोस्त था मेरा, तो मैंने उस पर एक सब्जी बड़ी मशहूर, उन ठेके का मतलब है कि भाई बीजी तुसी करोगे। यस, मैंने उसको रेंट दे के तो हाँ, 1 ठीक, साल ले के ली, लिए ले ले ली, लिया। ले ली। तो उसमें भी डील क्या होती है कि अगर वो उसमें तो जो उसमें उगेगा और सारा होगा, उसका क्या हिसाब किताब नहीं, होता है? वो मैंने उसको लमसम ले लिया। लमसम ले लिया, 1 ठीक। साल का मैं आपको 2000 दूंगा और ये उसका आपने रेंट है, बिल्कुल ठीक हो। इससे जो कमाऊंगा मेरा। मैंने वो टिंडे, एक सब्जी है बड़ी मजे की, देसी टिंडे, हाँ जी, सरगोदा में बहुत होते हैं वो उधर, वो मैं लगा लिया कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा और मैं लाहौर का किराया। और प्लान ये था, प्लान ये सुबह था। सोचा।
अब वो टींडे कभी 200 के, कभी 100 या 50 के बिकते। मुझे याद, सरगोदा हम जाके बेचते थे ट्रेन पे, और पूरा वो ठेकेदार वाला मेरा काम, सुबह उठ के गोडी भी करनी है, टींडों को पानी भी देना है, स्प्रे भी करना है। एट दी एंड क्या जरा, मैंने जब पूछा घर से अपनी बहन से, बीना से, कि वो पैसे वैसे, वो कहती 100 रुपया पे कितने पैसे होने थे, उनसे क्या आना था। 2000 उसका दे के तो 2-250-300 बच्चा को 2-250-300 रोज का लाता था, वो खर्च हो जाते थे। जारी बाबू, अब वो 100 रुपया एट दी एंड मैंने पकड़ा, वो टीन के डब्बे से मैंने लिया 100 रुपया, और मैं लाहौर आ गया। वो जिसे हम प्रचिति कह रहे हैं, पैसे रखे भी उधर ही ऊपर ही जाते थे, किसी वर्तमान में या किसी जगह जो सेविंग होती अक्सर थी। तो मर्तबान में है ना, होते थे, वर्तमान लेकिन में। वो हमारे तरफ टीन का था हाँ, बक्सा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ संदूक कहते साढ़े थे। ठीक, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੂਕ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਲਾਜਾ को, हाँ। वो बकायदा संदूक। बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े, नक्शो हाँ। निगार होते थे, और आज का तो वो ट्रेंड खत्म हो गया, तो उसमें से लेकर ही मैं लाहौर आ गया। अकबर चौक मुझे याद है, फर्स्ट टाइम उतरा, अच्छा जी, 47 नंबर वैगन थी, और रास्ते में मैं वॉमिटिंग शॉमिटिंग, कभी गाड़ी भी बैठी। ये अब आप आए थे रेल से, नहीं नहीं नहीं, मैं बस बाई रोड आया बाय था। रोड आए, वो हमारे भेरा से ना वो चलती थी वैगन, और वो लाहौर आती थी। बेहरा से, मीनार ठीक है। पाकिस्तान, मीनार वो पाकिस्तान से आज़ादी चौक जिसे कहेंगे, आज़ादी चौक से 47 मुझे वैगन याद है, उसमें ठीक बैठ है। के तो मैं वो अकबर आपको चौक, अकबर चौक लेके आए। जहाँ हमारे वो गांव के प्रोफेसर, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करें, उनके घर आया तो उन्होंने मुझे कुछ दिन सहारा दिया। फिर मैं अपनी स्ट्रगल जारी कर दी है, मशक़ सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त। क्या थी रूटीन, क्या थी उस वक्त? कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा जी छत पे एक ममटी है, इस मौसम ममटी में पक्का भी नहीं, और लोहे की चारपाई है, सोना आपने। मैंने कहा ओके, मैं सो गया, पसीना, शुक्र कर रहा हूँ अल्लाह का कि शुक्र है लाहौर से जगह तो मिल गई। फिर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੋ, ਕੋਈ ਐਡमिशन ਦਿੱਤਾ कुछ कि नहीं, मैंने पैसे, किताबें जो भी, नहीं नहीं था ही कुछ नहीं मेरे कुछ पास। नहीं, मैंने फिर वो क्या किया कि पीछे ये जौहर टाउन है, ये जौहर टाउन जो हटाओ जो हटाओ, यहाँ एक और अकबर चौक भी जो हटाओ दिया। मैं प्लाजा एक बन रहा था, तो वहाँ गया, सुबह उठा तो मैंने कहा पैसे तो है नहीं घर में, मेरे पास तो पैसे है नहीं ना घर में है, 100 रुपये लेके आ गया। उस प्लाजे में मैं गया तो मैंने कहा वो काम शाम, ने कहा जी 50 रुपये दिहाड़ी देंगे, मिस्त्रियों के साथ ईंटें उठाने वाला। 50 रुपए दिहाड़ी। मैं बड़ा खुश, मैं वहाँ पे 15-20 दिन दिहाड़ी लगाए, और वो पैसे इकट्ठे हो गए। वो 250 माँ जी को भी भेज दिया, बाकी खुद रख लिए। और कुछ मेरा भाई, अल्लाह करे कि रहमत करे, मेरा भाई असलम जो है अब दुनिया में नहीं रहा, उसको कैंसर हो गया था, तो उसकी सपोर्ट इस तरह करके तो मैंने FSC के एडमिशन खोल के कोठा पिंड मॉडल कॉलेज के, तो वहाँ चला गया, उसमें एडमिशन ले लिया। और जब वो लेक्चर पहला होता है इंट्रोडक्टरी के, आप बताए कौन कहाँ से आया है, तो उसका ओरिएंटेशन के अपना अपना तारुफ orientation, कराए, इंट्रोडक्शन। कयूम साहब अल्लाह को करी के रहमत करे, वो उस्ताद थे बायो के, कहते जी हाँ जी मोहम्मद अशरफ जी, अच्छा अच्छा, तो कहाँ से? मैंने कहा वहाँ। कहाँ रहते हैं? मैंने कहा सड़क पे रहता हूँ। वो बड़े अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के वलीउल्लाह लोग थे, प्रिंसिपल हाउस में रहते। तो मैंने बताया कि सर रिहाइश नहीं है मेरे पास। तो कहते यार तूने FSC एडमिशन ले लिया है, ट्यूशन भी चाहिए, तो क्या करेगा तू? मैंने कहा सर अल्लाह वालिक है। मैंने कहा अच्छा। चौकीदार के पीछे कमरा था, उसने कहा चौकीदार यासीन को बुलाया कि यार ये अशरफ को ना रिहाइश का मसला है, तो तू एडजस्ट कर लेगा? कहता हाँ 400 रेंट टेस्ट कटता है मेरा गवर्नमेंट का, 200 ये दे दे। मैं सेट हो गया। यहाँ से मेरा जनाब सफ़र स्टार्ट हो गया। आपने भी जिनका जिक्र किया और उनके लिए दुआ भी की, गरीब के रहमत की, आपने कहा अल्लाह के वली, ये अल्लाह के वली कैसे होते हैं? क्या अतवार उनके होते हैं जिससे बेख्तियार लगता है कि ये अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त है? खुदा की कसम सच ये है कि जो किसी इंसान को बग़ैर जाने, बग़ैर कुछ उसको परखे और बग़ैर किसी लालच को सपोर्ट करता है, वो अल्लाह का वली होता है। जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है। खुदा के आशिक तो है हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये एक निशानी आप समझते हैं कि सबसे ये बड़ी निशानी कि बेलॉस होगा वो, बेलॉस होगा। और मैं खुद गलियों में जाता हूँ, मोहल्ले में जाता हूँ इस दौर में, किसी मनफियत के बगैर हाँ आप मैं मदद चला करें। मैं चला जाता हूँ कि भट्ट साहब की हाल है, अच्छा बेटी शादी कर ले, मगर साहब बस करनी है, अच्छा यार मुझे बताना, ये है इंसानियत, हमारा मज़हब भी यही कहता है, जिससे हम बहुत दूर चले गए हैं। हम लोग बहुत दूर चले गए हैं, हम तसन्नो बनावट सब झूठ की तरफ चले गए। हम वैसे एक आपसे पूछता ही चलो, रास्ते और वो आपने बड़े देखे हुए हैं, ये हम कहाँ जा रहे हैं वैसे? कोई मंजिल का हमने कुछ नहीं हमारी मंजिल है ही कोई ना, अभी फिल बज़ाहिर नहीं नहीं नजर है ही नहीं, मंजिल है ही कोई ना। लेकिन मैं अगर कोई सुनने वाला आपसे कहे कि यार ये तो आपकी बात से तो मायूसी क्यों एक झलक रही है कि हमारी वो नहीं, तो क्यों नहीं है? क्या रीजंस अभी देखिए इसको निपटाते चले? बेसिकली लफ्ज़ कौम जो है, हम जो है लोग, हम एक हजूम की शक्ल में बिखरे हुए हैं।
कौम बनने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो मैं यही समझता हूँ, मिन हैसल कौम, सबसे पहले हम कौम बने। कौम कैसी होती है? कौम ये है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो मैं ये गंद ना डालूँ, मैं समझूँ ये मेरी जगह, मेरी जगह ओनरशिप हो। मैं समझूंगा ना ये मुल्क मेरा है, ये गली मेरी है, ये मोहल्ला मेरा है। हम ज्यादती करते हैं, हम सड़क पे फेंकते हैं चीज़ें, हम अपनी गली को साफ नहीं रखते। हम हर बंदा 10 फुट की जगह पे घर के सामने, 5 मरले घर के सामने, अब 10 पे 10 लगाए तो 100 स्क्वायर फुट बनता है। बिल्कुल ठीक अगर हर बंदा घर के 10 जी हैं, 1-1 फुट साफ करे, ये मुल्क साफ हो जाए। हो जाएगा। हम इस मुल्क को अपना मुल्क समझते ही नहीं, दिल हो तो हो सकता। हम ज्यादती कर रहे हैं। वो हर क्या- बंदा है उसका दिल करता है कि सड़क के ऊपर मकान बना ले। वो जो कहते हैं फिर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मैं कहता हूँ जहाँ दिल है वहाँ रास्ता है। हाँ, यस है ना जी? बस अच्छा, मैं आपको जरा वापस लेके चलूं, वो जो आपने किलोमीटर का सारा और बताया और ट्रेन मिस हो रही है, गुनगुनाते थे अपने मैं आप गाता से था। बातें करते थे? अच्छा, क्या था? मेरा बताया, अच्छा सवाल किया है। वो ट्रेन जो थी ना, ट्रेन दे पखोवाल से चल के मलकवाल, पखो आलतू मलकवाल, हाँ। वो जो ट्रेन थी ना, वो मेरा उस्ताद है। आहा, अब आपके उस्ताद कैसे? आहा। और ट्रेन बड़ा रोमांस है बका था नहीं, मेरा, स्टेशन। मैंने कहा मेरा उस्ताद है। हाँ नहीं, मैं समझ गया। आप जरूर आगे बताएं। और वो जो गाना भी है वो भी सुनाऊंगा, जो गाना उस वक्त मैंने, और उसका साउंड जो है वो आपका वो साथ साथ अब वो आपने सब भी चेक, मिल रहा है आपको। आप चेक कर रहे हैं कि काला इंजन है जो टू टू कर रहा है, ठीक है। उसकी साउंड है। और वो जो उस गाड़ी की अपनी एक साउंड है, क्योंकि वो एक टेम्पो में चलती है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ट्रेन बनाता था बचपन से, चलते चलते वो सारी। अच्छा, वो ट्रेन क्या है? क्योंकि मैंने उसमें सफ़र किया है, मुझे ज़्यादा पता है। ट्रेन की जो पटरी की लेंथ है वो इक्वल है। ठीक अगर वो 20 फुट की एक है, ठीक। 20 फुट के वो उसके जॉइंट, अरे वो फिर अब वो टेम्पो एक बनता है। हाय वाह वाह। अब गाड़ी चल रही है, टेम्पो, वाह जी वाह। अब 30 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो डिस्टेंस वो जो करती है वो एक टेम्पो है। ये मुझे ये टेम्पो दे रही गाड़ी, और मुझे उसमें जो गाना मैंने बनाया था वो आपको सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाह। पानी घूमन, अब ट्रेन चल रही, पानी घूमन केर खांदा जांदा रावी दे तले, पानी घूमन केर खांदा जांदा रावी दे तले, दिल रुड़दा 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 जांदा सजना वले, पानी क्या घूम, बात। ये है। हाय हाय। यार आपको पता है, जवाद ने आपके इस गीत का जिक्र किया कि मैंने पहला सुना और मैंने कहा ये क्या ख्याल, और तुम क्या कितना कीमती, और तुम्हें ये सब वो बात हुई। मुझे ये बताया, आपने शुरू में जवाद की बात की और आपने अपनी वालदा की दुआ को भी जोड़ा। कैसे मिले आप जवाद अहमद से? ये सारा अब जब रूटीन आ गई तो मुलाकात कैसे हुई? वो तो बड़े जबरदस्त स्टार उस वक्त तो, हाँ, नौन वो अबरार और सुपरस्टार जवाद थे, तो। जवाद भाई सुपरस्टार थे। और मुझे याद है मुस्लिम टाउन, क्योंकि मैं लाहौर के हर कोने में रहा हूँ। और आप यहाँ खूब पैदल भी चले मतलब? मैं तो पैदल क्या, मतलब अब सवाल करें कि कोने में कैसे रहे हैं, क्योंकि इसका किराया देना है, पैसे नहीं है तो कहता है कि चल हाँ हाँ, हर जगह। हीला वसीला साथ अब ही। मैं रह रहा हूँ मुस्लिम टाउन मोड़, मैंने ना ऐसे रेजर लगाया हुआ है और मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक। बाहर कुछ खाने के लिए निकला हूँ, तो मैंने देखा कि रेडी पे जवाद, वो मलंग आदमी है। अच्छा, वो तो बेसिकली है दरवेश आदमी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आजकल वो साईं साईं जिन्हों साईं, कहते हैं ना, हाँ, साईं वो है साईं साईं, लेकिन वो कहते हैं ना, कहो जरा साईं, साईं। मेरा भी साईं नहीं। अब क्या हुआ कि वो जवाद भाई खड़े हैं, तो मैंने देखा ना, और आपके लिए तो बड़ा मोमेंट क्योंकि की मेरा याद। तो, हाँ, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। कहते हैं हाँ क्या हाल है, ठीक है। जैसे आरजी हम भी करते हैं, हाँ क्या हाल है, ठीक है। मैं जवाद भी बड़ा अच्छा गाते हैं, फैन मोमेंट ना मतलब। हाँ, तो मैं भी गाता हूँ। कहते हैं अच्छा आप भी गाते हैं? मैं लिखता भी हूँ। अच्छा और ठीक है, ये मेरा कार्ड रख लो। अब मैंने कार्ड रख लिया, तो मैंने कुछ अरसे बाद फ़ोन कर दिया, तो उनको कोई याद यूद नहीं है कि ये कौन मिला जैसे है। आपको भी मिलते इतने हज़ारों, Obviously। कहाँ याद रहता। अब जी मैंने कॉल की, तंग आ गया, उसने कहा तुम घर ही आ जाओ। ठीक है। बस वो मूड मेरी लाइफ का अजीब सा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ और मैं हवा में उड़ रहा हूँ कि मुझे शायद मंजिल मिल गई, क्योंकि मुझे था कि मुझे कोई रास्ता दिख। रास्ता मिल जाए, कोई ओपनिंग जिसे कहते हैं। मैं उनसे घर गया तो उनकी वालदा मायता, अल्लाह ताला को करवट नसीब, आमीन, शी वाज नाइस लेडी। उनके वालिद साहब वकील साहब, इतने, अल्लाह उनके ताला भाई जन्नतों में इतने कर। अच्छे, मुझे याद है वो जो इंग्लैंड में उनका भाई होता है कनाडा में, फुआद भी और अपने इमाद भी। अमाद और इमाद, फाद, दोनों वो भी थे। तो बस गए, तो जवाद बहने के निकलना था किसी बहुत शो वगैरह हो तो वो एक उस वक्त तो उनका जी, तो जी, जी। तोती बोलता था। ला। अब मैं गया तो मैं बैठ गया, मेरी ये शलवार भी पहनी है और
नीचे बैठ कर मुझे याद है कि वहाँ पे साफ़ी बैठा हुआ था, अभी याद आ जाएगा मुझे, मेरी बात भी उनसे होती है। मीर साहब था सर, नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मीर साहब सर तो केड़े बंदे नाल है ले जे। अच्छा नहीं नहीं, मैंने हाँ। उनका बड़ा जब जवाब नहीं से नहीं नहीं ताल्लुक नहीं, मैं अच्छा मेरी गलत बंदे से बनती नहीं है, मुझे खरबों रुपए दे दे, आपकी ताहिर सर और मीर साहब मेरी से नहीं बनती बनी। नहीं है यार, एक बंदे को कख नहीं पता। अब मुझे बताया, मुझे एक सैयद ने कॉल की, मैं आज बात कर रहा हूँ क्योंकि जवाब देना ज़रूरी है ऐसे बंदों को। एक सैयद ने कॉल की, मुझे कहता है मलकू भाई दुआ करना। मैं कहा तू सैयद बादशाह है, तू मेरी दुआ कर। कहता नहीं, तुम पे अल्लाह तुम पे अल्लाह राजी राजी है। भाई एक मीर बंदा पूछे मैं मलकू अल्लाह मैंने बनाया है, तेरे कहने ना कहने से जुगते लगा रहे लोग साथ बैठ के मेरे बारे में से गारा नहीं आता। भाई क्या क्या बच्चों वाली बातें करते हैं। भाई मुझे आता है, मुझे अल्लाह ने दिया है, मुझे फ़ख्र है अपने आप पे, और वो जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है, किसको नवाज देता है। और माँ और ज़मीन किसी वक्त कुछ भी पैदा कर सकता अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। है। अच्छा मलकू हिट हो गया जी। और रब चाहे तो आपकी कमजोरी को भी आपकी ताकत Yes, बना दे, और ऐसे चाहे ही तो हुआ आपकी है। ताकत को भी कमजोरी बना दे। ऐसे ही हुआ है ना भाई, अल्लाह ने मुझे हिट किया, मुझे किसी बंदे ने किया है। छोड़ो इन बातों को, जवाद भाई घर गए और उनकी माँ, तो आपने कहा कि वो एक जर्नलिस्ट, उनसे मुलाकात फैमिली मैगजीन के थे वो, फैमिली मैगजीन के, सैफुल्लाह सिपरा साहब? नहीं 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 वो नहीं, और थे गौहर साहब। गौहर मकसूद साहब। आए अल्लाह उनको सेहत दे। मेरा लेकिन मैं पहला इंटरव्यू भी उन्होंने किया था, मुझे याद आ गया। अपने इमोशनों को नहीं भूलता। गौहर मकसूद साहब बाहर से जरा हाय, है ना। अब भी ठीक है, मेरी बात होती है, गौहर मकसूद मेरी आज भी उनसे बात होती है। वो बैठे थोड़ा सा थे। बड़े जेंटलमैन आदमी। अब जवाद भाई मुझे इग्नोर करके जाने लगे हैं कि यानी कि रिकॉर्डिंग थी उससे होते ही ऐसे है। अब गौहर साहब ने मेरे कहा तुम क्या करते हो? कि मैं गाता हूँ। अच्छा सुना, मैंने सुना दिया पानी को। अच्छा यही सुना है आपने? यही सुनाया मैंने। अच्छा जवाद भाई कहते हैं यार जवाद भाई ये कौन है बंदा, ये हीरा है कोई? कहता अच्छा। जवाद भाई बैठ गए, हाँ सुनाओ कुछ। मैंने गुनगुनाना शुरू किया तो कहते जवाद भाई स्टक हो गया ऐसे ही। डॉक्टर आबद उनके मैनेजर थे, डॉक्टर आबिद, बड़े अच्छे जी आर्टिस्ट जी, हैं। वो तो माशाल्लाह बड़े उनकी बेटा बढ़िया वो फिल्म मेकिंग में अच्छा उसने माशाल्लाह। ग्रेजुएट किया, और वो जो फिल्म थीसिस की बनाई उसमें डॉक्टर आबिद ने एक्टिंग भी की, हाँ, राजो न्याज रफी पीर साहब का उस पे। अच्छा हाँ। वो बड़ा अच्छा दोस्त बन गया। अच्छा मैं सुना रहा हूँ तो जवाद भाई सीरियस होते जा रहे हैं, यानी ऐसे बैठे हैं तो हाँ जैसे ऐसे होते गए, अच्छा, फिर ऐसे होते गए। अच्छा अच्छा मैं सच में कह रहा हूँ कि मैंने लगा मजाक कर रहे मेरे साथ, मेरा ना मजाक उड़ा फौरी रहे हैं। तौर पे ऐसे लगा। अब अल्लाह मैंने कहा यार कहते दोबारा सुनाओ। पानी घुमण के, मैं सुना रहा हूँ मस्ती में, पानी घुमण केर खांदा जांदा रावी दे तले। कहते यार तुम ये कैसे कर लेते हो? अब मुझे नहीं पता, मैं क्या मैं तो कर ऐसे रोज कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं। अब जब लोग सुनते हैं इस कंपोजिशन को कहते हैं यार ये किसी खान साहब की कंपोजिशन है, जब क्या था अल्लाह की, तो कहते हैं और वो अच्छा पटरी का जो वो जो टेम्पो है टेम्पो है, वाह। जवाब मेरे कहा कैंसिल यार सारा कुछ, आज कहीं नहीं जाना, अशरफ के साथ बैठते हैं, खाना खाना है। मैंने कहा खाना है, हाँ मेरी माँ ने कहा जब भूख रही कह दो, चोरी मत करो यार, खाना खाना है। तो वो खाना वो माँ जी बनाती रही, बड़ी मज़े की थी वो, बड़ी नाइस। टेबल बिठा के जवाद भाई बैठ के मैं भी हम खाना खा रहे हैं। क्या पका था याद है? मुझे याद आलू अंडे थे। आलू अंडे, अच्छा जी। वो अंडे वो नहीं होते जो वो कटे काट के Yes, ताशे, बड़ी यार वो अच्छी आलू की भुजिया के साथ भी कमाल और मजा देते वो हो। उनके फुल्के साथ माँ जी वाह, बना के वाह। देती, तो वो खाए और जवाद भाई से सलाम तो हो गया। और मैं वापस आ गया, फिर उन्होंने कुछ गाना अपने गाने उनके बन रहे थे बड़े, तो मैं उनके साथ जाना, यानी मुझे याद है मेरी पहली मुलाकात आपसे, पी कैप आपने पहनी हुई जवाद के साथ ही, पीटीवी में मेरा ख्याल, और मैं कहा कि यार ये मलकू है, और ये वो आप सीएसएस की तैयारी, यही बताया उस वक्त, और वो खामोशी आपकी वो साथ ही थी, वो हाँ, एक वो मिस्ट्री जो है वो फिर उस ये वक्त कि थी। जवाद भी अपने गाने बनाते थे, तो मैं भी जितना लफ्ज़ कोई देता था कुछ मतलब ऐसे बैठे जैसे आप मैं दो दोस्त बैठे हैं, दोनों सिंगर हैं, तो लफ्ज़ों का तबादला होता था, लेकिन वो बनाते खुद ही थे सारे गाने। मैं अगर मलकू इस वक्त पूछूं कि ये जब अब आपका सफ़र है, अब आप आ गए हैं और ये प्रोग्रेशन जो हो रही है, जैसे जवाद से मुलाकात, तो फिर घर चिट्ठी लिखते थे, टेलीफोन करते थे, अपडेट कैसे देते थे माँ जी को कि हुण की हो गया, हुण की हो गया, मैं जब या लुकांदे सो चीज़ां नहीं नहीं या नहीं दस नहीं दे सो माँ किस से तरह? मैं ऐसे माँ के पास हो जाता था, बड़ा भी अब भी, बल्कि उनके जब वो गई हैं दुनिया से, पर्दा किया, तब भी उनके पास हो जाता था। तो मैंने साल बाद जाना, रब्बे काबा की कसम सच बोल रहा हूँ, झूठे पे लानत होती है अल्लाह की, और कामयाब आदमी जिस पे अल्लाह राजी वो झूठ क्यों बोले। अब माँ जी से साल बाद गया हूँ तो क्या बातें होती, अब हर माँ पूछती है कि पुत्र की कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं।
अच्छा माँ जी की मेरी बातें क्या है, अच्छा पुत्र की हो रहे हो। यार एक मिनट ठहर जाए, जब आप देर बाद जाते थे तो वो आपको कहती थी कि माड़ा हो गया या खाना ठीक नहीं या इस तरह कभी बात होती ये थी? तो ऑब्वियसली होता ये तो था, obviously लेकिन एक है। मुझे बात कहती है, अच्छा कहती थी बता के ना आया करो, चुपचाप आ जाया करो, सुनाने की माँ आ रहे हैं, चुपचाप आ जाया करो। माँ इतनी क्यूरियोसिटी थी बेटे के लिए, उसके लिए तो बच्चा ही होता है। अब माँ बेटा लेट गए, तो अच्छा पुत्र की हो रहा है, तो मैं क्या माँ रब्बे काबा की कसम सच बोल रहा हूँ, अम्मा मैं ना जब फर्स्ट ईयर किया, अम्मा मैं निया रख लिया फैक्ट्री दी। अच्छा अल्लाह खैर करेगा। अगले साल गया हूँ, पुत्र हूँ अम्मा दी 12 बढ़ गई। ये मेरा सिलसिला साथ साथ चल रहा है, आप ये बता रहे हैं ये इसी तरह? स्ट्रगल चल रही है, ऐसे तो बता रहा हूँ। अच्छा पुत्र हूँ की होया, बस अम्मा लंटर पा लिया। 2004 में जब मैं अमेरिका जाने लगा, पहले था गाँव गया, तो माँ मेरी बेटी, मैं कि मैं फैक्ट्री बन गई। ऐसी बातें होती थी। कभी ये नहीं हुआ कि मैं वो इंज कर रहे हैं, तो सीधी झटकी लैंग्वेज में दोनों को। अच्छा अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह तेनों जो चाहना है वो देवे। मेरी माँ की दुआ थी कि जिन्ना मैं CSS क्यों नहीं कर सका या क्यों उस तरफ नहीं गया, क्योंकि माँ ने कह दिता सी कि जिन्ना दरियावां 'च पानी इन्ना पैसा होना है, जिन्ने सितारे ने इन्ने मुल्कां 'च जाना तू। इसलिए कोका पानी घुम्मण केर खांदा जांदा रावी दे तले। उफ। यार आपका ये जो जहाज का सफर है, जो आपने अमेरिका का जिक्र किया, आपने सबसे पहले कोई डोमेस्टिक फ्लाइट ली थी नहीं लाहौर नहीं कराची पिंड या वाह सीधा ही नहीं अमेरिका? नहीं सीधा अमरीका किस तरह गया कि पहले तो पिंड गया, तो पिंड वाले खुश के वीज़ा विखा अमरीका का वीज़ा। अब अमेरिका गया हूँ, वो कह रहे वापस वापस नहीं। चाचे तो सब कह रहे वापस नहीं आना, तो मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला, मैं कि मैं तो रोज जाना है। आहा, उस वक्त आहा। पैसे नहीं है। जब अमेरिका फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। भाईजान ये बताएं कि ये जब आप ये बंदा कहता है कि मैंने ये कहा, ये कौन सा मान होता है जब बंदा ऐसी बात कह देता है? ये आपने कहा कि मैं रोज आवा जावांगा, किस पे मान होता है कि वो यकीन कहाँ से, कैसे ताकत मिलती है इस ये कहने की? मैं समझता हूँ कि अल्लाह से आपका राब्ता होता है, वो जो तार रब से जुड़ी होती है ना, वो आपको मैसेजिंग कर रही होती है। तो जब तन्हाई में अपने रब को आप याद करते हैं ना, लाजमी नहीं कि मैं हर बंदा सा कि मैं हाँ बिल्कुल ठीक है, वो अब तो मैं नमाज पढ़ नहीं, आप वैसे ही बता सकते हैं बता दें। आई वॉज बिजी। हाँ, आजकल ये बड़ा कल्चर है, हाँ जी बल्कि ठीक वो है, वो बिल्कुल यार ठीक कह मैं रहे ना हैं। नमाज हाँ पढ़ जी, मैं हाँ बिल्कुल ठीक ये बात। नमाज नहीं है। अल्लाह हू आप मेरी बात समझ रहे हैं, अल्लाह ये बहुत ज़्यादा दिखावा गया इससे, बहुत ज़्यादा। मुश्किल और बड़ी बड़ी वो मुझे बात आपके उससे मैंने माजी मोहतरमा बानो कुदसिया से ये बात सुनी और आप मलकू, उन्होंने कहा कि काका नेकी बड़ी अच्छी, नेकी दा एहसास बहुत बुरा है, हाय हाय हाय, गुनाह बहुत बुरा है, गुनाह दा एहसास बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, इनवर्स प्रोपोर्शन यस यस ऐसे ही है है, ना जी? ऐसे ही है। क्योंकि वो अगर आपको लगा कि मैं तो बस उसी तक गए फिर तो नहीं बचता नहीं 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 नहीं, आजकल तो बड़ा फैशन हो गया और मैं अक्सर डरता रहता हूँ। फ़ोन नहीं चुका है कि ओ मैं नमाज पढ़ रहा सी ना, ते फिर मैं, आजमाइश हो जाती ये है, बड़ी मुश्किल बड़ी आजमाइश है। मुश्किल आजमाइश। अल्लाह कहता है नमाजा में चुप के मुंह तुम्हारी, अगर मेरे बंदे को तकलीफ दी तो मेरे बंदे ने तकलीफ नहीं देनी। भाईजान ये बताएं कि ये अमेरिका के जाने से पहले वो ब्रेक थ्रू, और मुझे याद है आपका पहला वीडियो भी जवाद बशीर ने ही बनाया था, अगर मैं गलती नहीं नहीं कर नहीं, रहा पहला बनाया था एक नईम, था। आपने हमारे नहीं यार, नईम अभी देख रहा हूँ तो हाँ नईम वही तो कह कुछ रहे हैं, चीज चुप चुप के उन्हें मार मारनी देगा। है, बड़ा अच्छा दोस्त है वो। हाँ नईम का अभी भी मैंने कहीं वो हाँ एक्टिंग देखी उसकी, मैंने हाँ, कहीं दोबारा नईम न्याज़ी ने नहीं किया ऐसे था। नहीं किया था। और मेरा जो दोस्त साथ था राशिद चौधरी, ठीक है, आजकल बहुत बड़ा आदमी हो गया माशाल्लाह, बड़ी एजेंसी चला रहा है, लेकिन उसने मुझे सपोर्ट किया। और तीसरा बंदा ये जो सुनाया कंपोज अरेंजमेंट कहाँ हुआ, किधर गए, रिसोर्सेज, अरेंजमेंट, बड़ी म्यूजिशियन? स्टोरी है नहीं यार ये जरूरी है, अब वो ये कहीं तो एक आनी खान चाहिए। साहब थे, तो उनके गाने में यानी कि वो खान साहब ट्यूशन पढ़ाते थे किसी घर में जाके, जी जी, मैं उनको बड़ा प्यार करता था। मतलब वो आते थे, उनको डायरी पे गाने लिख के दे देता था। मैडम नूर शाह के ट्यूशन पढ़ाते थे गाने, तो उन्होंने मुझे एक वाजा गिफ्ट किया है, उस वक्त मुझे याद है। अच्छा हारमोनियम मिल गया? गेट हाँ हाँ हाँ, अब वो हारमोनियम मेरे पास असासा था, कुल असासा, वो मैंने सुहेल अब्बास को कहा कि यार वो लड़का एक पढ़ने आया मेरे पास, जहीर, मुझे याद है। आपने ट्यूशंस भी की सारे से? बहुत ट्यूशन, अब फिर कहाँ से पैसे कमाता, फिर तो मेरा 100 ट्यूशन बन आप गया। घर घर जाके पढ़ाते हाँ थे घर या घर जाके मैं पढ़ाता था, एकेडमी वगैरह में भी पढ़ाया? एकेडमी बनाई, सारा वो कुछ भी। किया मैंने। मैं रोजी रोटी चल पड़ी थी, ठीक है, लेकिन मेरा इश्क म्यूजिक था, मैं स्टूडियो घुसा रहता था, यानी कि ट्यूशन पढ़ा के आया हूँ तो भट्टी स्टूडियो चला गया,
अदरीस भट्टी साहब इज्जत कर रहे हैं, अफजल राज साहब इज्जत कर रहे हैं, पता है। मून मार्केट। हाँ, वो मेरी सब इज्जत कर रहे हैं कि टीचर पढ़ाता है यार, ये अच्छा बच्चा है। तो मुझे चाय वाय पिलाते, मैं बोलते नहीं था। उनको म्यूजिक वाले बंदों को शोखा आदमी पसंद नहीं होता, कम को होता है वो पसंद होता है। तो मुझे आज भी बताते हैं कि तवज्जो भी ले लेता है कि ये कीड़ा हाँ जरा यार को ये है। नहीं नहीं, मौला का फरमान है, बर्बाद। मौला अली का बड़ा अच्छा फरमान है कि बोलो बोलो ताकि ताकि पहचाने जाओ। पहचाने जाओ। इसलिए अब जब नहीं हाँ। बोलते तो लगता है कि पता नहीं कौन बैठा कहिए हो। कि कुछ हम आपको भी जाने। भाई यही था बिल्कुल मेरा सही, उस वक्त। बिल्कुल सही। वारिस बेग ने मुझे सपोर्ट किया बड़ा, पहली दफा टीवी पे लेके वारिस बेग गया। अच्छा, वारिस बेग अपनी खिंच तो निकाल, वारिस बेग साहब को आपको ऐसे मिले? वो मैं शायरी गाने लिख के देता था और और आपने वारिस भाई के लिए भी लिखे गाने? पूरा एल्बम लिखा था, बड़ा अच्छे गाने थे वो, बड़े अच्छे बहुत ही गाने, मजेदार मेरा ख्याल। बड़ा ही अच्छा एल्बम था अच्छा, उनका। आपने और किस किस के लिए गीत लिखे? बहुत से लोग हैं, फरिया का गाना लिखा, अली हैदर के लिखे, बहुत अच्छा, मैं मुझे को नहीं था कि नाम दे। अली हैदर का आपने वो लिख किया था एल्बम जो लाहौर में उन्होंने रिकॉर्ड यस किया था? यस यस, वो वाला अच्छा एल्बम अच्छा मैंने अच्छा किया था। अच्छा। तो ये है कि मुझे नाम ना कोई शौक था उस वक्त, मुझे कि रोजी रोटी चलती रहे और मैं अपना मकसद की तो आप तरफ। क्या चार्ज कर लेते थे एक अगर गाने गीत अब लिखते थे आपको? चार्ज तो मैं बहुत महंगा था, चार्ज बहुत बड़ा क्या चार्ज यार, को 500,000 देता था, मेरे लिए बड़े पैसे होते थे यार। चार्ज क्या बोर ही चार्ज कर ले। यार, रोटी का चक्कर वाह, था उस वक्त तो, वाह। कि यार रोटी चल जाए, ना भी दे तो कोई बात नहीं, क्या चार्ज करना था। यार लेकिन बिल्कुल सारी चीज़ों से कतई नज़र जो मुझे लगता है जो बहुत खिंच आपकी तरफ पड़ती है सुनने वालों की, वो अल्लाह तो मोहब्बत डालता है यकीनन दिलों में, लेकिन वो जो इस्तारे और आपकी वो जो लिरिक्स के अंदर रहतल नज़र आती है ना, यस, अपना आप। अब ये जो रावी कोमड़ के खानदान, मतलब ये दिस इज अमेजिंग, ये कमाल एक चीज़ है। और फिर उसको आपने जो पटरी से जोड़ा है, और पटरी के मुतल्लिक कहा जाता है कि जो सबसे खालिस लोहा होता है उससे पटरी यस बनती है, यस, उससे जिसने बनती है। हजारों साल यस कितने यस वो यस, चलना है। गुजारने। और वो कुम्मण केर, मुझे याद है कि वो जब मैं नानके पिंड जाता था ना अम्मा के साथ, वो जो बेड़ी गुजरती थी ना, उस बेड़ी के साथ ना वो ऐसे भंवर सा एक ना ऐसे पानी का हो, तो जरा वहां से बेड़ी पे भी रोशनी डाले, जरा बेड़ी क्यों खरीदा? आए, तो दसो जरा। बेड़ी कश्ती जो हमारी जिसके होती है। पार लगाने की बात और दुआ करते हैं आप, यस, बेड़ियां पार आज लगा- भी है वो माशाल्लाह। और उसका वो चप्पू भी होता है, और लेकिन वो जी, लंबा सा बांस जो होता है, पतवार जिसे कहते हैं, पतवार जिसे उससे चलती है। हम्म, तो तो अच्छा है। सिंध दरिया सिंध में कहीं बड़े अरसे बाद मैं गया हूँ नानके पिंड को, 25 साल बाद, लेकिन वो चेंज हो गया है सारा। लेकिन ऐसे ही लोग मुझे मिले आज, नानका पिंड कान्या वाला, बड़ा उन्होंने प्यार दिया। ये नहीं मुझे हर घर जा रहा हूँ, वो ये सड़ा दोतरा आ गया। वाह वाह वाह। और प्राइड और प्राइड, फखर। फखर। अच्छा, मैं चलेगी शायद नहीं करने की बात, लेकिन मैं अब इस वक्त कर लेता हूं। कौन सी ऐसी बहुत डिस्करेजिंग बात थी गांव में या शहर में जिसने दिल आपको बहुत तोड़ा, लेकिन फिर आपने उसको कलेक्ट करके हिम्मत भी की, और आपको अब आप करियर पे पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको उस बात पे ऐसे लगने लगता है कि यार वो गल ना होती तो मैं एड्डा तगड़ा ना होता? मुझे बंदों की बातों ने ना नूर भाई, जो जो उनके निश्तर थे ना, वो निश्तर जो लफ्ज़ों के निश्तर थे ना, उन्होंने मुझे कुंदन बनाया है। कुंदन बनाया। हाँ। बाद में फिर प्यार आने लगता है उन लोगों को कि अच्छा, यार- मुझे अच्छा कैसी बात है, मैं अब भी ऐसे ही हूँ, जिसने ज़्यादती को उससे प्यार। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, रब की कुदरत का, अपने रब से इश्क का, अपने रब पे जो तक आप कहते हैं ना कि ट्रस्ट जो होता है, मान जो होता है, हाँ ये लफ्ज़ ठीक है, जब अपने अल्लाह पे माँ, क्योंकि वो माँ। कहता है कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता और हूँ। 70 इन्फिनिट है यहाँ। यस हाँ यस यस, बिल्कुल ठीक, लामुतना ही। अब मुझे अपने रब से यकीन था, मतलब पूरा मुझे इश्क था अपने रब से ना। तो एक वाक़या सुनाता हूँ जो आपको और अल्लाह पे आपका अकीदा मजबूत करेगा। अपने रब से आप इश्क करेंगे और कभी आप वो ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे जो मायूसी की होगी। आपने अपने रब से कभी मायूस नहीं होना। मैं मायूसी कुफ्र कहा गया, कुफ्र है, कुफ्र है। और सच कह रहा हूँ कि जब आपको अपनी माँ पे यकीन नहीं है, वो 70 माँओं जैसा है, फिर आप कैसे कहते मैं कामयाब नहीं हुआ। वाक़या यह है कि पीसी में शो था, मलकू साहब नए नए सिंगर बन गए, कोई जानता नहीं, सीडी पे गाना रिकॉर्ड कर लिया। एंट्री क्या, एंट्री से दोस्त बैठे हैं, नूर साहब ने कहा यार तन मसी लेके चला गए, साड़ा पीसी शो है। अब वो बेचारा कोई किसी जॉब करता था पोल्ट्री में, उनका शो था, और वहाँ पे बहुत बड़ा सिंगर आया हुआ था, यानी उस दौर का बराउल हक था।
अब मैं गया हूँ, तो वो जो प्रमोटर था उसका नाम है कमर जमील, कमर जमील। बहुत बड़ा प्रमोटर। जी जी मैं मेरी उनसे अब बड़ी दोस्ती है, अब है। अली इजाज साहब भी उनके पास हाँ, मतलब उनके अच्छे होते दोस्त थे, कमर जमील थे साहब रिसेप्शन में इकट्ठे। बैठते थे। हाँ इज ए कमर वेरी साहब, नाइस, जी जी कमर मतलब साहब के भी हमने अब भी मेरे दोस्तों इवेंट ने किए कहा हो। कि ए कौन है, उन्हें कहे मलकू ने गाना गाना, कहता लै हारिस ने मुझे मुंह पे इतनी बुरी बात की, कहता अपना मुंह ते वेख ओए, अबरारुल हक ने गाना है। अब ये कह के चला गया, लेकिन मैंने भाग के उसको पकड़ लिया पीछे से, उसका बाजू ऐसे पकड़ लिया, हाथ दे अपना जरा आप चले हैं, मैंने ऐसे पकड़ लिया, मैंने कहा मेरी गल सुन के जाना है, कहता की, मैं कहा मेरा नाम जरूर याद रखी मलकू, तू मैंने शो का कहना, तेरा शो नहीं मैं करना, कहता चल जा बड़े देखे। ऐसे 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 टाइम बदला, अब घर आए मेरे, कहता मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, कहता है रोने लग पड़ा। वो अब आजकल बड़ा अल्लाह का बंदा बना हुआ है, मस्जिद बनवाई है, मुझे कहता है यार मुझे इतना, मैंने कहता अपने रब पे यकीन किसी का नहीं देखा। यार तू कौन है, मैं क्या मैं उसका बंदा हूँ, वो जब चाहे नवाज दे। तो ज़िंदगी में आपने कभी किसी को हकीर नहीं समझना, किसी से ज्यादती नहीं करनी, किसी का दिल नहीं तोड़ना। हम बात कर जाते हैं ना तो कोशिश किया करें, नहीं कोशिश किया करें कि आप उसको ना, अच्छा मज़ाक भी वो होता है जो किसी का दिल ना तोड़े। हम लोग कर जाते हैं कि यार तू गड्डी, साथ हंसे किसी पर ना हंसे। यस साथ हंसे, उसको हाँ, साथ लेके चले। हाँ, वो तो मेरे पास लोग बड़े हंसे हैं, लोग मुझ पे बड़े हंसे हैं, लेकिन मैं तो उनके पास जाता हूँ, मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, कोई ज़्यादती हो। अब कोई गलती करता, बचपन में तो अम्मा कहती हैं कि थी, अच्छा अम्मा जी माफ़ कर दो, मेरा सिंपल लफ्ज़ था माफ़ कर दो, ये नहीं मैंने क्लैरिफाई नहीं करता था कि ये क्यों हुआ है। अच्छा अम्मा जी माफ़, हाँ कहते हैं कि जिस वक्त आग लगी उसको बुझाओ, बाकी बाद में रीजन ढूंढ लेंगे, अच्छा लेकिन अम्मा उस जी वक्त तो खत्म कर। हंसना चाहिए। एक वाक्य अम्मा का सुना हुआ, और अब अल्लाह ने बड़ा कर्म किया, हम शोज़ पे जाते हैं, बहुत पैसे लेके आते हैं, ऑब्वियसली वो जो ऊपर से लोग पैसे हैं, ज़रा मास्टर्स के आर्टिस्ट है, तो अम्मा आई थी लाहौर। अब अम्मा जो है ना वो अपनी पोटलियाँ बांधती रहती थी, यानी कभी मुझे कहती वो ना बेड शीटा चादरा नहीं होंगी वो ले आते मैनू, चल पे जैद चलिए ले आए। अच्छा कप 6 कप ले आओ मेरे वास्ते, आ गई वो फलानी शै ले आओ। अब अच्छा हुण मैं अपने घर जाना, हाय मैं कहना मैं तेरा घर नहीं, कहती नहीं वो मेरा घर। अब पैसे लेके आया, तो अब माँ देखना, माँ कौन है, माँ क्या है, जिसको आपसे तमा ही नहीं है, उसको लालच नहीं। अब हम शुगर लगा रहे हैं अम्मा के कमरे में, मैंने कहा वो पैसे इतने रखो आज, अम्मा ना मैं हम क्योंकि सारे पैसे वो गिन रहे हैं, बैठे हैं सारी टीम, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, अम्मा ना ऐसे पकड़ कर एक नोट को, मेरी अम्मा बहुत नफीस थी, यानी वो सेब या किनू भी खाती थी ना, किनू हम सलीके के क्रीने साथ। से उसको ऐसे उतारना है, एक और एक पील और ऑफ जिसे हाय कहते हैं, हाय हाय है ना हाय जी? हाय, मुझे याद है, है ना? हम तो ऐसे खाते हैं ना आजकल, हाँ, हर चीज को छोटी सी हाँ, मिसाल है, एक मूली भी है, नफासत के साथ। उसको छीलना है, बट उसके बड़े खूबसूरत पीसेस हाँ, करने हैं, और प्लेट ये में। उसकी कदर की भी निशानी है कि आप यस उस हाय चीज की हाय कदर हाय। कैसे करें। अब माँ जी, हम शुगर में लगे हुए हैं ना, तो माँ जी कमरे में पैसे रख के गिन रहे हैं आज, माँ जी ऐसे ना पैसे पकड़ती हैं, तो ऐसे ना ऐसे साथ वो भी गप्पे लगा रहे हैं ना, माँ बेटा है हम, एक जिस्म है दोनों का, एक जान है एक रूह है, तो साथ गप्पे भी लगा रहे, तो ऐसे पैसे पकड़। मैंने कहा माँ जितने पैसे आप उठा लो ना आज आपके हैं, मैं शुगर में ना सारे, खुदा की कसम स्पीड कम कर, यानी वो पैसे उठाने कम कर, यानी अब एक नोट पकड़ा उसको सीधा करे बैठी। लालच को नहीं दुनिया में, औलाद लालच है आपके साथ, हर चीज़ इंसान धोखा दे सकता है, मादी पैसा चाहिए उसको, सब कुछ चाहिए, माँ नहीं ऐसी, कुछ नहीं चाहिए उसको, और खुदा की कसम बाप भी ऐसे ही होता है, जो उसका भी मजाज खुदा वो कितना अच्छा होगा। तो कोशिश ये है कि अपने माँ बाप से प्यार करें, जिनके पास ये मसीहा है उनसे प्यार करें। और आप पता है कि ये इबादत में शुमार है अपने माँ बाप का जिक्र करना, जी 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 जी, अपनी माँ बाप की बातें करें, उनको याद करें, अल्लाह। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। तो
बिल्कुल कहाँ तक आपका प्रोग्रेशन माजी ने देखा और किस साल में विशाल माशाल्लाह मेरी शादी करके मेरे मुस्तफा को देखा है, वलीमा कहाँ हुआ था आपका भला? घर के सामने आप आए अब- थे भाई, माशाल्लाह मुझे बड़ा याद आया था वाह, नहीं नहीं हाँ, और दोस्त हाँ, बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, मुझे याद है कि हाँ। वलीमे पे वही पैसे थे जो हमने चलिए, दे दिए थे, बिल्कुल ठीक, वो टेंट वेंट वालों को बिल्कुल एंड पे पता है आपको, बिल्कुल ठीक, जी, जी, वो मुझे- सलामी दे के हमने वो सारा रेड टेबल वाले थे, हाँ। हसीब साहब बड़े अच्छे माशाल्लाह, तो जवाद भाई आए थे, सारे आर्टिस्ट आए शायद थे, मुझे बिल्कुल बड़ा बड़ा अच्छा फंक्शन बड़ा अच्छा बड़ा हमने अच्छा, आप बहुत फैमिली अच्छा, फंक्शन, बल्कि बहुत हम आपको उसे अच्छा, याद बहुत करते हैं, बहुत अब बल्कि याद है आप तो वो मेहंदी पे भी आए थे, जी वो जी मैं बिल्कुल वो आया। जो इकबाल टाउन जी में, जी जी इकबाल टाउन बिल्कुल सही बिल्कुल सही बड़ा बड़ा प्यार ये अ, जिसे अगर हम एक लफ्ज कहते हैं ब्रेक थ्रू या आप कहते हैं कि लोगों ने कहा हट जाओ पीछे हो कौन आ गया, वो ब्रेक थ्रू मलकू की जिंदगी में क्या था? वैसे तो मुझे लगता है कि नईम नियाजी की जब हम बात कर रहे हैं वो जो वीडियो है, इवन उस वीडियो ने भी लोगों को साउंड से पता लगा अब था कि लगा यार था ये कोई क्या आ गया है ना। है, हाँ हाँ ये अच्छा वो था हाँ। क्योंकि मेरी वोकल बड़ी स्ट्रांग थी, वर्ड बड़े स्ट्रांग थे, हाँ। उस वक्त जवाद अबरार का तोती जी बोलता जी था, जी और जी जी मेरा गाना आया तो मुझे मतलब ये कहूँगा यार कुछ है। अब हुआ क्या था कि जवाद अबरार टॉप पे थे और वारिस बेग साहब के मैं गाने लिख रहा था, अल्लाह उसको सेहत दे, मेरे मोहसिन सारे, तो उसने पीटीवी पे कहा कि मैं मुंडा लाइक सिंगर लेके आना है, यानी इन पे एक मैंने ना मूसा लेके आना है असल चक्कर ये था, ये वारिस बेग साहब ने कहा वाह जी। यानी अपने तरीके हाँ, से मैं कि- समझ गया बिल्कुल अब उन्होंने कहा जी मैंने वो गाया, तोड़ क्या लो ना तोड़ वो होता मैं हाँ, मलकू लेके आ रहा हूँ, तारों भरी रात मुझे याद है एक प्रोग्राम था, तारों में नहीं बोला सर फैजियाब सदीकी हाँ अरे फैज़िया भाई हाँ यार और नदीम भाई, नदीम खान हाँ, जी, हमारे जी, बड़े जी, अच्छे, जी, नदीम जी, खान जी, साहब भी मेरे बड़े अच्छे जी मोहसिन जी हैं। जी जी अब वहां पे मैंने एक जब वो नईम का था तारों से करे बात ये तारा Yes. मेरे याद मुझे आ गया वो फैज़िया भाई तो हमारे उन्होंने तो फिर सिंगिंग कंपटीशन कितने और कराए नदीम खान बिलाल और कुरैशी फैजियाब साहब। ने जी जी वो किया। मेरे लिए प्रोग्राम बनाया था कि मुझे कोई चांस नहीं देता था, तो मेरे लिए प्रोग्राम बनाया था खाना ते गाना, खाना वो दे मेरे लिए गाना। बनाया गया था, जी, वो जी, जी, मैं जी, बड़ा जी, सपोर्टिव थे सारे लोग, अल्लाह जी, इनको जी, जी। से दे फैज़िया भाई पूरे। तो हमारे जिगर जान बल्कि हाँ। उनके उनके तवस्सुत से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का पहला शो मैंने और बुशरा अंसारी साहबा ने हमने किया, हाँ, थैंक्स टू फैज़िया भाई वो भी तो शहबाज शेख साहब ने बड़े शहबाज चांस शेख दिए, साहब तो वो मैंने जब गाया तो वहाँ से अमेरिका का प्रमोटर सुना, तो उसने कहा अपने शो पे आना है, मतलब अमेरिका आना है, तो मैं क्या मजाक कर रहा है कोई मुझसे, यानी अमेरिका और मैं, उन्होंने कहा आज बस पासपोर्ट कॉपी भेजे। अच्छा जी अमेरिका पहला रिएक्शन क्या था जब जहाज से उतरे सुनीदा लोका को क्या रिएक्शन था अमेरिका का? मतलब मैं जब गया हूँ तो ऑब्वियसली जब कुछ पैसे थे भी मेरे पास, तो जब मैंने वो 2 ही पैंटें थी वो चेंज की तो उसमें पैसे रह गए, वो मेरे पास कख नहीं है, और अमेरिका, और मैंने कहा वाह परवरदिगार। डॉलर कितना था उस वक्त कितने पाकिस्तानी रुपए आ जाते थे अगर याद हो? आ, 2004 है ना 2004 है, 21 साल पहले कितने का होगा डॉलर, 60 60 पैसे पैंसठ का होगा तो मुझे पूरे टूर के 50,000 मिले थे, और आई वाज हैप्पी। यार लेकिन वो 50,000 तो बहुत नहीं इतने भी नहीं थे, लेकिन नहीं वो लेकिन आपको ये आपका सबसे पहला सबसे तगड़ा अमाउंट है हाँ मेरी जिंदगी का पहला है ना पैसे पहला वो amount मैंने है। जुराबों में रख के लाया था वो सलीम का नाम मेरा दोस्त आज भी कहता है तू जुराबा में पैसे लुका रहा था ना, मैं कहा भाई मेरे पास तो 50,000 पहली दफा आया था, मैं अभी देख डुक जानते नहीं, संभाल मैं तो लेंगे, लेके आया था, संभाल लेंगे। मतलब सच में। अच्छा जी आपका हो जाता है कॉन्सर्ट भी आप कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस भी कर लिया आपने, लोगों को बदलते देखते हैं आप जो किसी और हालात में किसी और तरह बोलते हैं, फिर आप कामयाब हो जाए तो किसी और तरह बोलते ऐसे तो है ही ये दुनिया में, हमेशा चढ़ते सूरज की पूजा होती है, चढ़ते सूरज को सलाम, ये माँ की लाइन थी, चढ़ते सूरज को सलाम। मुझे जो अम्मा बातें करती थी मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, शायद मैं अगर आप देखें तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जैसा हूँ वैसा हूँ, जैसा था वैसे रहूँ। अम्मा मेरी एक लफ्ज़ कहती थी, उच्चे दे मूँह च अग होंदी है, ਉੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पता पंजाबी में। जी जी मैं शरह दियो ये जरा बड़ा अच्छा अब उच्चा जो है उसे पता है कौन सा होता है, जिससे आग नहीं होते कोयला रखते हैं पकड़ते हैं, ਤੁਹਾਡਾ उसको पंजाबी में उच्चा कहते ਉੱਚਾ हैं। कहते हैं ए उच्चा दी में आग रखनी है भेजे थे, आए अब उच्चे के मुंह में हमेशा आग होती है। वो कहते थे ते होर कहते हाय कहती उच्ची डालने कभी फल नहीं लगा, अगर दरख्त को देखें डाली को लगाता नहीं को नहीं ऊपर नहीं ऊपर शाख को आज आज होते नहीं और वो जो नीचे शाखे हैं वहां फल लगा होता है। आए, झुके हुए और एक बात करती थी कि हमेशा
नीवी डाली में फल लगता है। ये डाली में फल। जितनी आप नीचे होते हैं इतना अल्लाह आप पे रहमत फरमाता है, इतना अल्लाह आप पे करम करता है। मैं तो जितना शुक्र करूँ रब का कि मैंने तो अपने रब से जो मांगा है। मैंने कहा मेरी पहली बेटी हो तो मीरा पैदा हुई, मैंने कहा मेरा बेटा हो तो ऐसा हो, खुदा की कसम ऐसा हुआ है। मेरा मुस्तफ़ा, मेरा मुश्तबा, मेरा मुर्तज़ा, मेरा मुंतहा, 4 बेटे 1 बेटी, मेरे अल्लाह ने बहुत नवाजा है। आप देखें उस मुल्क को, आज मैं खुश रहता हूँ हर वक्त, मुझे कोई किससे गिला नहीं है। मैं तो जो नाराज़ था घर चले जाता हूँ गाड़ी यार अब ये बात आपने जो छेड़ी है, जाना मैं कितने और सी, लेकिन मैं इधर आ जावा। मुश्तबा, मुर्तज़ा, मुंतहा, मुस्तफ़ा, मुश्तबा, मुर्तज़ा और मुंतहा। मुंतहा, लेकिन वो जो मीरब है, ये जो बेटी से प्यार होता है, वो अलग है। इसको तो जरा बताया। मैं अब मलकू द फादर से अगर पूछूं, अब्बा जी से, तो ये क्या होता है, बेटी का प्यार क्या है? मतलब बेटी एक अल्लाह का इतना हसीन खूबसूरत तोहफा है। बेटी स्पेशली है, रहमत। रहमत से बड़ा लफ्ज़ है। पैसे और अल्लाह की रहमत बड़ी आजकल नहीं, वो नेमत से भी बड़ा है। रहमत, और कहते थे नेमत की पूछ होती है, रहमत तो बिला तखसीस। अब देखें, उसलिए पूछ भी होनी है कि आप अपनी बेटी की तरबियत कैसे की है, अपनी बेटी को टाइम क्या दिया है, अपनी बेटी से प्यार। मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी बेटी को डांटा कभी, इतनी भोली सी है, मासूम सी, और सच में है कि वो मेरी माँ भी है। हाँ बेटी तो मैं तो उसको माँ हाँ। की सूरत देखता हूँ, बहन की सूरत में हंसती रहती है, खुश रहती है। वो आपको पता है, ये मैंने बात खलील रहमान कमर साहब से सुनी, और वो मुकालमा बड़ा वो कमाल। तो वो कहते हैं कि जिस घर में बेटी हो वहाँ कभी माँ नहीं मरती। हाँ हाँ, ऐसे ही मैं कहता हूँ कि मेरी माँ अब भी है। और माँ ने जब जा रही थी ना, मुझे याद है, तो मुझे कहती हैं, मैंने रोमी नहीं ज़्यादा, एवं रोना नहीं, मैंने नबी पैगंबर चले गए, लेकिन एक गल याद रखी, हमेशा तेरे नाल रवांगी, तेरे लेफ्ट राइट अगे ये पीछे। तो है भाई जान, और खुदा की कसम ऐसे ऐसे ही ही है। ऐसे ही। वो जो मलकू स्टूडियो है, उसका वाकया सुनो। प्लॉट लिया, मैं उठा और हुक्का बना के माँ का, लाहौर की बात बता रहा हूँ, उठा हुक्का, और जैद की तरह हुक्का, आग बालो, और चलो जेड़े वो अम्मा के लिए खुद बना रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो हुक्का रख कर बैठ गया। प्लॉट था, मैंने घास वास वहाँ लगा के घर के साथ तो बैठते थे। मैंने कुछ पौधे भी लगाए, मुझे याद है किन्नू का पौधा। अब बैठ हुक्का पी रही हैं, बातें कर रहे हैं, बाप माँ बेटा दोनों। तो कहती गल सुन, मुझे साहब भी कहती थी बचपन से ना, साहब, पूरी फैमिली साहब के नाम से ना। अक्सर मेरी बहन जो है ना, अनवर अल्लाह सो, वो भी ऐसी थी माँ जैसी। वो मेरी सेकंड मदर थी, जिसने मुझे, क्या बात। माँ जी बहुत दरवेश थे। अनवर आप भी दुनियादार थी, उसका जिक्र अगर नहीं करूँगा तो ज़्यादती हो। यानी उसने मुझे मलकू बनाया है। वाह मेरे पीछे वो खड़ी होती थी, वाह। कुछ भी करके वो मेरे चेयर पे भी अरेंज कर लेती थी। छोटी अम्मी बन जाती ना। हाँ, वो मैं बहन तो बड़ी। बिल्कुल। तो मैंने कहती इतने 2 कमरे बना दो उस प्लॉट पे, 2 कमरे। मैं क्या मैंने घर हूँ माशाल्लाह हो गए, की करना नहीं पता, को मेहमान आ जाता है, को मुसाफिर आ जाता। वो इशारा दे गई थी, जहाँ पे कोका बना ना, नक दा कोका, उसी कमरों में बना है। वो स्टूडियो है, मलकू स्टूडियो। मलकू स्टूडियो, वो मलकू स्टूडियो है। मेरे ज़हन में गुमान भी नहीं था कि मैं स्टूडियो बनाऊंगा। वो कमरे मांझी कहने में बनाए, हमने कहा आप कमरे बन गए तो स्टूडियो लगा लेते हैं, कहीं जाना क्या है। वहाँ पे नकदा कोका बना है, जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी सारी। नकदा कोका एक स्टेटमेंट है, नकदा कोका एक हिस्ट्री है, नकदा कोका एक इजहार है, एक एक्सप्रेशन है, एक पब्लिक सेंटिमेंट है। आप जब इसको कंपोज कर रहे थे, बना रहे थे, आपकी साथी फनकारा साथ, आपने सोचा जरा इसकी भी कहानी अगर हम सुन लें तो। नकदा कोका, अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि मलकू एक आपका और सिग्नेचर बना, जैसे आपने मंसूर मलंगी साहब का जिक्र किया, आपने माइया को फिर दोबारा हाँ, ओवन माइया भी किया टप्पे और मैंने इंट्रोड्यूस दोबारा, भी किया यस टप्पो यस को, ऐसे। ऐसे ही ऐसे ही। बल्कि मुझे तो वो भी याद आता है, वो मेरा यार हजरोदा, तो जैसे यार आपने कैसा ही हजरोद पूरी दुनिया में ऐसे ही है लोगों बस। को। जो मुझे अब एक नया मैं गाना कर रहा हूँ, तो उसकी लाइन बड़ी अच्छी है, उसका दूसरा वर्जन मैं सुना देता हूँ। पहला छुपाया हुआ मैंने, सेकंड ठीक है, सुनाता हूँ। ठीक है। पहला यह है कि यार पिंडी दा होवे या गुजर खान दा, टोटा है साड़ी जान दा। बहुत
बहुत अच्छा, तो मैं इस तरह की चीज़ें बड़ी बहुत मुझे अच्छी। अच्छी लगती हैं, मैं बहुत ना अच्छी। नई-नई चीज़ें लिखने की बहुत कोशिश अच्छी, करता हूँ। बहुत अच्छी। अब कोका की हिस्ट्री ये है कि कोई प्लान नहीं है कि गाना ये करना है, ठीक है। कोई शायरी नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ सफ़र पे। जब मैं गुज़रा, शायद गुजरांवाला क्रॉस किया, तो क्रूज़र मेरी को काली करोला ने कट मारा, तो मैं कह रहा हूँ नवी करोला हौली-हौली गेर। शुरुआत कोका की यहाँ से हुई है। हौली-हौली गेर तू ला माहिया, मैं मरवेसा तू परदेस न जा माहिया। अब टाइम गुज़र गया। आगे गया हूँ तो झेलम के पुल पे एक ना खूबसूरत सी सुबह का टाइम है और जीटी एक रोड। वाइट 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 हुंडई है, मुझे याद ठीक है, है। तो उसमें पालक लदी हुई है। अच्छा। खुदा की कसम, ये सच्ची बात है। तो मैं कह रहा हूं नवी हुंडई पालक लद के पई जावे, जिन्ना तेन भुलना उन्नी तेरी याद ही पई आए जावे। आए, वाह जी वाह, वाह जी वाह। आगे जाके तो टिकटॉक पे वो आ गया ना, वो 804 का बड़ा जिक्र हो रहा था, वहां से सारा इस सिलसिला शुरू हुआ। आंख मेरे, अच्छा मेरे प्लान नहीं था कि मैं करूंगा, ये होता है प्लानिंग कर रहा है जैसे शॉर्टकट। जब अब मैंने जब गाना वो गाया तो उसने दुनिया बदल दी। ये जब छोटे-छोटे आप बनाते हैं, इसको फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं या वो क्या? मैं नहीं, मेरी टीम ने टीम फोन, आपकी हुई है, वो रिकॉर्डिंग पे डाले थे फोन। डाल देते हो। मेरी जो टीम है, जो मेरा मैनेजर अपना है, एहतशाम वगैरह, जो भी साथी सारे, उनको पता था कि कुछ भी ये बोल रहे होते हैं तो वो रिकॉर्डिंग पे होता है। तो वो आके हमने रिकॉर्ड किया। अच्छा, हमारे वहमो गुमान भी नहीं था कि इतना बड़ा हिट होगा। वो जब सरगोदा मैंने शो किया तो मुझे लगा मैं आई एम द माइकल जैक्सन। ऐसा दुनिया, दुनिया ही बदल गई। अच्छा, ये हिट भी उन्होंने करवाया है, मुझे याद आज भी ये हिट क्यों हुआ है। अब आपको लाइन सुनाता हूँ। मैं टीवी पे देख रहा था तो एक हमारे हैं, सच बोलने वालों, तलाल चौधरी साहब हैं, जी, जी, हमारे हमारे मिनिस्टर हैं कोई, वज़ीर ममलिकत दाखिला, मतलब गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं वो। वफाकी वज़ीर तो ममलिकत उन्होंने बराए एक दाखिला। एक स्टेटमेंट जारी किया था कि कोकिया नाल बंदा वोट थोड़े जित जाता है, वोट मिल जाते अच्छा, हैं। ये कहा उन्होंने। मुझे याद है, उन्होंने कहा जी अच्छा, कोकिया नाल इलेक्शन नहीं जितते जाते, काम करना पड़ता। अब लोगों ने कहा ये कोका क्या है, ये हाँ, कोका कोका ताकि क्या है। पब्लिसिटी उन्होंने नहीं करनी यस, थी। बिल्कुल ठीक। अब उन्होंने जब ये बात की ना, ये कोके से, जिन्हें नहीं भी सुने जी, उन्हें भी सुन लिया ये ना। असल हुआ, ये वाक्य है। हाँ। जब फिर सरगोदा वो पकड़े गए, यानी कि वो बेचारा इंस्पेक्टर मुझे निकाल रहा है रश से। अच्छा जी। वो कोका अगर आप कंसर्ट के अगर लगाएं तो लग रहा है कोई माइकल जैक्सन है और दुनिया खलकत ही खलकत, और वो साथ गा रही है। उन्हें खुद हिट करवाया मुझे। गा रहे हैं साथ, Yes, कोरस चल रहा है, मतलब कोरस चल रहा है। हजारों लोग। बल्कि सबसे मैसिव क्राउड, आपने अगर नंबर में वैसे ही पूछूं, कितने क्राउड के सामने आपने परफॉर्म किया? अब मैं मतलब लाखों में भी गाया है। लास्ट ईयर जब मैं कनाडा अमेरिका था, तो मैं कनाडा की हिस्ट्री में मेरे ख्याल है कि वो मेरा जो शो था, 50,000 लोग थे, आप शायद आपको याद हो। और इसके अलावा तो आम मतलब 50,000 तो अब मंडी भौल दिन जाए तो इकट्ठे हो जाते हैं मलकू पे, अल्हम्दुलिल्लाह। मासेस और क्लासेस, यानी अब आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो तो फिनोमिनल है। अच्छा, मेरा ये है कि मैं देखिए, जो मैं मास्टर्स का आर्टिस्ट हूँ, कि अगर खोती रेडीवाल से पूछेंगे, शबीर रोज से, जवाद बेग से, कहते हैं बेटा वो है जिसको सब्जी वाला भी जानता हो, खोती रेडी वाला भी जानता हो, तो मैं उनका आर्टिस्ट हूँ। अगर आप क्लासिक्स की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह, वलायती कुड़ियाँ, देसी बॉयज़, ये मैंने हर तरह का म्यूज़िक मैंने किया है। जी, बल्कि आपने फिर कोलैबोरेशंस भी की, मुझे यस, याद है वो गोरी के फॉरेन साथ, आर्टिस्ट। हाँ, हाँ, वो उनके बहुत साथ भी। बड़ी वो कैसे सोचा जे या क्या? स्टोन, वो बस आई और पता नहीं, वो खुद ही अल्लाह ने भेजी थी, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, तो वो हो गई और वो सुपर डुपर हो गई। ये जो आप माशाल्लाह इतने उड़ रहे हैं और सारा सिलसिला, उसमें जो मीरब, मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा, मुज्तबा, मुज्तबा और मुर्तज़ा, मुंतहा की जो वालदा माजदा हैं, आपकी जो बेटर हाफ है, हाँ, भाभी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बल्कि इस वक्त आपके अब करियर में। यानी शादी आपकी किस साल हुई? 9 में, 9 में, तो अब इट्स बीन 16 इयर्स। यस। तो ये जो 16 साल हैं आपके, ये तो बड़े नॉन स्टॉप तूफानी हैं और सारा, तो कितनी बड़ी सपोर्ट है उनकी? बहुत बड़ी सपोर्ट है उसकी, और मैं समझता हूँ कि उसका जो मुझ पे एक एहसान ये है कि उसने मैं जैसा था वैसे रहने दी है, मुझे बदलने की कोशिश किसी नहीं। एजेंडे के जाने नहीं, मोहम्मद नहीं। होता है वो नहीं। बहुत लर्न है वो, माशाल्लाह मैस्कॉम में टॉपर है, लिखती भी है खुद, सारा कुछ, लेकिन अच्छी हाउस वाइफ है, और वो अक्सर कहती है कि बीवी घर ही अच्छी लगती है। बहुत सपोर्ट किया मेरे जैसे एक बिल्कुल देसी बंदे को। ये है कि अ, अच्छा इंसान बनाने में बहुत उसका हाथ है, और घर का माहौल जो है वो बड़ा असर करता है। इंसान की जो वाइफ बेटर हाफ है ना, वो अगर सपोर्टिव ना हो तो आप ज़िंदगी दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। कभी तंग नहीं किया मेरे म्यूज़िक पे, कभी उसने कहा
और कोका बनाने में उसका हाथ बहुत यानी बड़ा वो है। गोलकीपर की तरह है, फिर आप हाँ, फॉरवर्ड खेलेंगे ऐसे ही कि है। पीछे गोल की जो वो है आपको वो है ना? देखिए, आप जब सुकून होता है मर्द को तब भी होता है जब घर में आपके सुकून होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और मैं समझता हूँ कि मैं जो भी हूँ, अल्लाह के बाद, मेरी माँ के बाद, मैं अगर ये भी कहूँ कि गुज्जी माँ बीवी होती हाँ है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपको और हमेशा 6 बच्चे सब हो जाते हैं फिर। हाँ, मतलब बच्चों की सेवा तरह। बड़ा बड़ा। अब ये है कि मैं बच्चों से भी अजीब हूँ। वो बिल्कुल कहती ठीक, है कि यार तुम थोड़ा-सा बिल्कुल बच्चों जैसे हो, ऐसी चीज़ें फेंक दी, ये कर दिया। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक वो बात बड़ा अच्छा करती है, कहती है यार कोई कमी रह गई हो ना बीइंग हस्बैंड वो, लेकिन कहती है तो बाप बहुत अच्छा है, भाई बहुत अच्छा है, अपनी बहनों का। कहता है मियाँ बीवी के इख्तिलाफात चलते रहते हैं, लेकिन वो कहती है आई एम लकी कि आप मेरे साथ हो। मलकू कभी अब ये जो आप पूरा सफ़र जो आज आपकी बदौलत अब आपके व्यूअर्स तक, आपके चाहने वालों तक भी पहुंचा है, कभी अब ये दिल चाहता है कि इसको सिस्टमैटिक कर लिया जाए कि जितने मलकू जिस जिस इलाके में इसी तरह सफ़र तय करते हैं, इस टैलेंट को हंट करने का कोई तरीका बाकायदा हो? कोई आपने कभी ऐसा सोचा या अब आपको मिलते हैं, जैसे आपको वो रेडी पे जवाद अहमद मिले, आपने हंट किया टैलेंट? बहुत से आर्टिस्ट साहब मैंने कोलैबोरेशंस की और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिहाइश भी अपने पास देता हूँ, खाना भी देता हूँ, उनके वीडियो बनाता हूँ और उनको किराया भी देता हूँ जाने का। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये वो माजी ने जो 2 कमरों की हाँ, बात की थी, तो हाँ, मलकू हाँ। स्टूडियो वो काम नहीं हो अल्हम्दुलिल्लाह गया। मैं ऐसा कर रहा हूँ और लोग बड़ा प्यार करते हैं। लोगों को मुझे बड़ा मान है, मुझे अपने लोगों से बड़ा प्यार है, मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है। और मुझे अगर आप कहें कि कहाँ दुनिया में रहना चाहोगे तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान। मैं सच भी बता रहा हूँ, मैंने आधी दुनिया जो है वो एक्सप्लोर की है, तो मुझे पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं लगता। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान सब है। पाकिस्तान ऐसे है। ही। अच्छा यार, वो आप ज़रा, मेरा एक तो ये है कि वो जो है आपका, अच्छा मैं सोच रहा था कि मुसर्रत नज़ीर साहिबा, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो लौंग का ज़िक्र था पहले, लौंग अच्छा, हाँ, हाँ। और उसके बाद कोका एक ऐसा इस्तारा भी। अच्छा वो लफ्ज़ इतना मज़े का है ना कि नक दा कोका, कोका, ढट्ठा रतोका। डट्ठा रहा था। ज़रा ये भी बता दें, जो अगर नहीं कोई शर्मी शर्मी मेरे का नहीं पूछता कि की मतलब होता है, भी दस दे। नक दा कोका, कोका, मतलब नक वो दा तो हो कोका, गया। कोका सबको। हाँ, ढट्ठा रतोका, डट्ठा रहा था। यानी कल रात से वो गुमा हुआ है। हाय हाय, कल रतोका, रात से अभी डट्ठा रहा। ज़रा ये ज़रा बताइए किधर। ढट्ठा हाँ, रतोका, हाँ, अब ये जंगोचवी से कहते हैं। जंगवी जिसे वो हम जंग कहेंगे, बिल्कुल हाँ, ठीक। ये जंगोचवी लैंग्वेज है हमारी, जिसे हम प्यार से, मैं भी उसमें शामिल हूँ ना, बेल्ट ठीक है, बिल्कुल सरगोदा, ठीक, मंडी बॉलदीन, बिल्कुल ठीक हो। ये सारा बेल्ट जो है। क्या बात। लब लब थकियां नहीं लबदा, लब लब थकियां नहीं यानी लब। मैं हाथ, मेरे हाथ हाँ, खड़े हैं। ते होएगा ढक्कारा, ढट्ठा रतोका, डट्ठा रथों का, के ढट्ठा रतोका, रात का यस। गुमा हुआ है। वाह वाह। तो भाईजान ये तो इसके कुछ हमें सुना दें आप। मुझे ना एक दोस्त की कॉल आई इंडिया से, अल्लाह उसको सलामत रखे, हंसराज साहब। क्या बात है यार। मुझे कॉल करके हंसराज कहते हैं कि भाई तो यार बड़े वो प्यारे ना, आदमी। कहते हैं यार मैं इस सुर, इस लय, इस राग और इन लफ्ज़ों का ना मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मुझे कहते तो कहता कोका नकदा ढै पे आए हाय, जदन दा तू टुरिया पले कख भी ना रह गया है, हाय नक दा कोका ढट्ठा रतोका, लब लब थकियां नहीं लबदा, मुड़िया ढोला वे कलियां दिल हुण नहीं लगदा, हाय नक दा कोका। अच्छा, वो जो आपका वो जो स्टेप अच्छा, इतना जो बम्बल है, अच्छा वो भी, उसकी भी क्या कहानी है, वो भी अच्छा बताया। वैसे ही ना कुछ ना मुझे मज़ा आता था ना, तो मैंने कहा कि यार ऐसा करें, हाँ, यार इसको मैं करूँगा। अब मुझे लगा कि यार जो भी है ना, तो अब नाम होता तो अब कोई भी है, मैं कहा यार मैं तेरे कर, मैंने ऐसे करना है। वो इतना अच्छा हुआ कि वो उसका सिग्नेचर बन सिग्नेचर हो गया, Yes. सिग्नेचर हो गया। तो इसके कुछ और भी हम आप शेर सुन लें आपसे तो। ਤੁਸੀਂ मतलब की चाहते हो? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानना, मैं जानना जो ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਨਵੀਂ ਕਰੋਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੇਰ ਤੁਲਾ ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਵੈਸਾ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਜਾ ਮਾਇਆ, ਆਏ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ। थैंक यू। क्या बात, क्या बात। कितने मिलियंस इसके, कोई या बिलियन, क्या कहानी है। ये अगर टोटल मिलाया जाए तो मोर देन 200 मिलियंस है। 200 मिलियन। वाओ 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 वाओ, उफ, हाय 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 हाय। यार ये जो बंदा प्लानिंग तो बहुत सारी करता है। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मगर एक प्लानिंग तो आपने की है, और वो प्लानिंग की आपने मनसूबाबंदी की। एक आपने कहा कि स्टार मैंने बनना है, फिर आपने कहा कि बुनियाद रख दी है फैक्ट्री की, यस।
ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਛੱਤ ਵੀ, फिर अगे हुण होर नर्सरी ते फैक्ट्रियां लग गई। मलको ये जो कामयाबी है आपकी, इसको कैसे देखते हैं आप, कैसे डिफाइन करें? अब मेरी माँ बचपन में ना, मुझे याद है, मुझे वो दौर याद है, वो ट्रेन की पटरी के साथ ना छोटे छोटे पत्थर होते उनको साफ करके वड चुन के, वड चुन के, अब वड का आपको नहीं पता जी होगा। जी, मैं तुम्हें क्या बताया जरूर। वो जो ज़मीन से गंदम काटते हैं, जो खोशिए सिट्टे बच जाते हैं जी ना, जी जी, जो ऐसे उनको इकट्ठा करता साथ में गर्मी में, उनको ला के शाम को डंडे से उसमें से दाने निकालते हैं उन खोशियों से, वो वड होते हैं। यानी सबसे वर्स्ट पॉवर्टी की बात है। अगर कि आपने वहाँ से वो इकट्ठे किए हैं, वो करके, तो वो जो मेरी माँ जो दाने निकालती थी, वो ज़मीनें मैंने ख़रीद ली हैं जहाँ मेरी माँ चलती थी। वो ले लिया आपने? वो ज़मीनें ख़रीद ली हैं, वहाँ पे मलकू फार्म है। और जिनके घर में गया था, जो बड़े लोग थे, कोठियाँ थी, उन्होंने पुत्र मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ाते रहो। तो यार वो आपने फिर माँ जी के लिए गाना भी गाया था? नूर भाई सच है, लोग झूठ बोलते हैं। मैं, मेरी फैमिली सब आपसे बहुत प्यार करते भाईजान मोहब्बत, हैं। माल के कायनात आपको ऐसी रखे। आप हमारा फख्र है, अल्लाह आपको आपको- सलामत रखे। हमारी आपको- छाती चौड़ी हो जाती है जब आपकी कामयाबियां देखते हैं। और वो, लेकिन मुझे बड़ी एक खुशी है मलकू आपके मामले में, और बड़े वक्त और वो भी गुजरे, लेकिन आप वैसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਐਨਜੀ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। वाह, वाह, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਕਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏ। हाय 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 क्या हाय क्या हाय, बात! क्या बड़ी तो बात वो की है। आप माशाल्लाह और निखरे हैं, और इवॉल्व हुए, और झुकाओ, शुक्रगुजारी आपके अंदर पैदा हुई। और फिर जो फिनोमेना मैंने आपको पिछले सालों में जो देखा, जहाँ बहुत सारे लोग चौंक किए, वो ये कि जो इस बात को आपने ठीक समझा, उस पे आप खड़े हुए और आपने स्टैंड लिया और उसकी कीमत भी अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप देखिए, आप मुश्किल वक्त में सच्चाई का साथ ना छोड़ें, सच बोलें, हर हाल में सच बोलें। अच्छा, ये कंप्रोमाइज़ क्या होता है? ये थोड़ी सी बगैरती भी होती है। हाय, हमारे अब्बा जी कहते थे साजगारी नहीं करनी कभी जिंदगी च। ये लफ्ज़ है ना, हाँ, कंप्रोमाइज़ कर ले, compromise भाई कर। क्यों करे? अल्लाह पे हाँ, यकीन नहीं है आपका? हाँ, हाँ। अल्लाह पे यकीन रखें और हमेशा उससे मांगें। मफामत और होती है, कॉम्प्रोमाइज और होता है। मफामत, ठीक है ना जी? मफामत, हाँ। अच्छा, वो तो इफामो तफहीम समझना है वो ना आप जी? समझ लें, Compromise है, हाँ, वो वो कि नहीं। आप एक लेवल बैठे, हाँ, वो तो लेवल पे देखें बैठे, ना, दोनों बिल्कुल कुर्सियों का वही है, बिल्कुल तो ठीक जिसे है। कहते हैं। बिल्कुल ठीक। वो जो कंप्रोमाइज हाँ, लफ्ज़ वो को नहीं। इस्तेमाल हम गलत ले गए ना, ये गलत जी है। जी, वो गलत है, गलत है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मर्द जो है वो मर्द ही होना चाहिए, बिल्कुल मर्द ठीक। वही होता है, इसकी ज़ुबान होती है। बिल्कुल ठीक, तो बस बिल्कुल ठीक। मैं और क्या कहूँ, माँ जी जिंदा थी और उनकी ज़िंदगी में मैंने क्या, मतलब उनकी याद से ना, वो गांव में है, मैं लाहौर हूँ, तो ऑब्वियसली होता है सारा कि इंसान कीमती चीज़ को खोने से डरता है, अपनी माँ को खोने से डरता है। तो उनकी, मैंने एक प्रोग्राम किया था, माँ तुझे सलाम, जब मुझे कहा गया तो मैंने उसके लिए एक कलाम आमद हुई वो लिखा। जी लिखा, वो हम साथी थे उस- माँ तैनू वेड़े विच लभदा फिरां, हाय माँ तैनू वेड़े विच लभदा फिरां, अथरू भी अखियां विच रोंदे, हाय ले ले के तेरा नाम, माँ तैनू वेड़े विच लभदा फिरां, माँ ते मौत दा जोड़ ना कोई, रब दी रज़ा ते जोर ना कोई, माँ मेरी मैनू
मोड़ दे रब्बा मां मेरी मैनू मोड़ दे रब्बा ले मेरी भावें जा मां तैनू वेड़े विच लभदा फिर मावां दे नाल हुंदे पेके बाकी सारे रिश्ते तोखे। क्योंकि जब बेटी की शादी हो जाती है, घर से चली जाती है, तो उसके लिए मुझे ज़हन में कि बेटी क्या सोचती है, मां दे नाल हुंदे पेके बाकी सारे रिश्ते तोखे। ईद आई पर मां ना आई गलियां च लभदी फिरां मां आए मां तैनू वेड़े विच लभदा फिर। जीते रहे, मौला आपको सलामत सलाम रहे। करे। बड़ी मोहब्बत मलकू, आप दीप रोशन कर देते हैं, सोच के भी और यादों के। जीते रहे, जीते रहे। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, मैंने कभी बचपन में ये बात सुनी थी कि किसी बच्चे को किसी बड़े ने कहा कि जब बुजुर्ग दुनिया से चले जाते हैं तो वो सितारों की तरह आसमान में चमकने लगते हैं। तो वो याद के लिए कहते थे, देखो बेटे वो जो सितारा है ना, वो आपकी अम्मी, वो आपके अब्बा। ये सितारे सिर्फ गाँव में नजर आते हैं, शहरों में नजर नहीं आते, इसलिए कि आबो हवा हमारी जो है गर्द इतनी बढ़ गई है मुख्तलिफ चीज़ों से कि अब हमारा ताल्लुक नहीं रहता। तो ताल्लुक पैदा करने के लिए आपको फिर अपनी रतल के तरफ ही जाना पड़ेगा, अपनी असल की तरफ जाना पड़ेगा, कुदरत की तरफ जाना पड़ेगा। ये सैलाब, ये मौसमी तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, ये किसी और चीज़ का पता दे रही है। हम इसका हल कहीं और ढूंढ रहे हैं। इसका हल वहीं है, बुज़ुर्गों की दुआओं में है, इंसानों से मोहब्बत में है, एक दूसरे का ख्याल रखने में है। आज आपकी मलकू से मुलाकात जो है वो मलकू से मुलाकात नहीं है, ये आपकी अपने आप से ही मुलाकात है। ये कोई आवाज़ें दे के आपको मुख्तलिफ अपने गीतों के ज़रिए उसी असल की तरफ लेकर आ रहा है। और आज मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले जो मैं अपनी अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके बेशुमार एहसानात के अलावा वो उनका सबसे बड़ा एहसान ये था कि उन्होंने मेरे जैसे को अल्लाह के सुपुर्द किया। तो मुझे लगता है कि वो मलकू जो अपने गांव से लाहौर की तरफ आया था, उससे भी माँ जी ने अल्लाह के सुपुर्द किया था। तो जिसको अल्लाह के सुपुर्द कर दो वो तो फिर खैर ही खैर है। अल्लाह ताला सब माओं को सलामत रखे जिनके पास मौजूद हैं, वो उनकी कदर करें और उनसे वो सब पाएँ, अपने वालिदैन की खिदमत करें। और ये याद रखिए कि जैसे इनको इनकी अम्मा ने कहा था कि मैं तेरे सज्जे खब्बे आले दुआले ही होवांगी, इसी तरह आपकी वालदा भी अगर ज़ाहिरी तौर पे और जिस्मानी तौर पे मौजूद नहीं है तो अभी तो वक्त है कि आपके और उनके ताल्लुक़ का पता लगे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। रिश्तों